बोलिए बद्रीनाथ भगवान की, भागवत भगवान की, व्यास नारायण भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, पूज्य पंडित जी महाराज की, सद्गुरु देव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज से श्रीमद् भागवत का प्रारंभ सुबह हुआ। भगवान के धाम में बैठकर आपको कथा श्रवण का, उसमें भी भागवत की कथा का श्रवण का जो ये मौका मिला है वो अद्भुत है। इस पुण्य धरा पर अगर कोई दर्शन करने के लिए आए तो भी वो पुण्य के उदय का फल माना जाता है। इस धरा पर आकर आप एक रात्रि निवास करें तो 10,000 वर्षों के तप का फल मिलता है। अब आप लोग तो यहाँ पर 8 रात्रि निवास करने वाले हैं, तो 8 गुना 10,000 कितना हुआ आप सोच लीजिए। इसका कारण क्या है? ये बात ऐसी नहीं है कि शास्त्रकारों ने वैसे लिख दिया कितना फल मिलेगा। बद्रीनाथ की यात्रा बहुत कठिन है। मन में अनंत भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होते हैं, वो भक्ति में परिणित होते हैं, तब जाकर चलते 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 आदमी यहाँ तक पहुंचता है। बद्रीनाथ में जाने के लिए सुबह ही धर्माधिकारी जी बता रहे थे कि यहाँ आना है तो आप ऐसा मत सोचिए कि हर कोई आ सकता है। किसी का टिकट कैंसिल हो गया, किसी का कोई मर गया, किसी ने किसी को आने नहीं दिया, किसी को यहाँ आने के बाद वापस जाना पड़ा, ऐसी स्थितियां होती है। परिस्थिति ये है कि आप लोग यहाँ तक पहुंचे और कथा के पंडाल तक, मंडप तक, हॉल तक भी पहुंच गए, मंदिर तक पहुंच गए, तब तक उनमें आपका स्नान भी हो गया। ये साधारण बात नहीं है। भगवान शंकराचार्य कालटी से निकलकर, दक्षिण भारत से निकलकर पदयात्रा करते करते आज से 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पर आए। तब न तो बस थी, न गाड़ी थी, न खाने पीने की सुविधा थी, न यहाँ होटल्स थे, न रहने के लिए आश्रम थे, और न भगवान के मंदिर में मूर्ति थी। केवल बद्रीनाथ का मंदिर यहाँ है, ये स्थान था, बाकी कुछ नहीं था। फिर भी भगवान शंकराचार्य यहाँ पर आए। आचार्य शंकर यहाँ जो जोशीमठ बीच में आप आए तब पड़ा होगा। ज्योतिर्मिठ में कल्प वृक्ष नाम का वृक्ष, वैसे तो सहतूत का वृक्ष है, गुजराती में सहतूत को छो, सहतूत नो वृक्ष है, लेकिन वो कल्प वृक्ष माना जाता है क्योंकि भगवान शंकराचार्य ने वहां पर तप किया। राजराजेश्वरी की प्राकट्य हुआ और राजराजेश्वरी ने कहा आप जाइए और वहां जाकर बद्रीनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठापना कीजिए। और राजराजेश्वरी को साथ में लेकर भगवान शंकराचार्य बद्रीनाथ धाम पर पहुंचे। पंडाओं को एकत्रित किया, कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? भगवान की मूर्ति तो है नहीं, केवल स्थान है, हम पूजा कर रहे हैं, क्या होगा? बोले मूर्ति को हम लेकर आएंगे। और स्कंद पुराण में इसका वर्णन आया है। भगवान शंकर स्कंद को अर्थात कार्तिकेय को ये कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि कलयुग में मैं यति स्वरूप में अवतार धारण करूंगा और बद्रीनाथ के मंदिर की प्रतिष्ठापना करूंगा। वही भगवान साक्षात शंकर ही शंकराचार्य बनकर आए। और भगवान शंकराचार्य ने पंडितों को साथ में लेकर नारद कुंड में गोता लगाया और नारद कुंड में गोता लगाकर एक मूर्ति को ढूंढकर बाहर ले आए। अब जो मूर्ति उन्होंने बाहर निकाली उस मूर्ति को खंडित किया गया था। अब खंडित मूर्ति थी, इसकी पूजा कैसे की जाए? भगवान शंकराचार्य ने उस मूर्ति को अलकनंदा में विसर्जित कर दिया। बोले ये मूर्ति नहीं हो सकती। भगवान शंकराचार्य ने दूसरी बार गोता लगाया, फिर से वही मूर्ति है। अब वो अलकनंदा में विसर्जित हो गई थी, फिर नारद कुंड में कैसे पहुंची? लेकिन वही मूर्ति हाथ में आई, भगवान शंकराचार्य लेकर आए। देखा ये भी खंडित है, इसकी पूजा कैसे कर सकते हैं? फिर उसको उन्होंने अलकनंदा में विसर्जित किया, तीसरी बार गोता लगाया, फिर वही मूर्ति हाथ में है। अब मूर्ति एक तरफ से घिसी हुई है, उंगलियां टूटी हुई है, ऐसी प्रतिमा, अब इसको कैसे मैं प्रतिष्ठापित करूं? लेकिन ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब भगवान शंकराचार्य सोचने लगे तभी आकाशवाणी हुई
यतिराज आप ये न सोचें, भगवान की यही मूर्ति देवताओं द्वारा स्थापित की गई थी, अतः इसी मूर्ति की कलयुग में पूजा होगी और वही मूर्ति भगवान शंकराचार्य ने स्थापित करवाई। आप लोग दर्शन के लिए जाते होंगे, सबने दर्शन तो किया है कि कोई बाकी है? बाकी होंगे तो आप कर लेंगे। भगवान का जो श्री विग्रह है, एक तरफ से मूर्ति घिसी हुई है, पूरा विग्रह आपको दिखाई नहीं देता। बौद्धों ने इस प्रतिमा को उठाकर नारद कुंड में फेंक दिया था और इसी कारण से पूरी मूर्ति घिस गई। लेकिन कलयुग में भगवान इसी मूर्ति से पूजे जाएंगे, अतः भगवान शंकराचार्य ने उसकी पुनः प्रतिष्ठा की। कोई साधारण पंडित, साधारण विद्वान या ज्योतिष कर्मकांड के लोग बैठकर प्रतिष्ठापना करें वो बात अलग है, और भगवान शंकराचार्य स्वयं जाकर विष्णु की प्रतिष्ठा करें। वो शंकर के अवतार और प्रतिष्ठा किसकी करते हैं? विष्णु की करते हैं। न हम हर में भेद समझते हैं, न हरि में भेद समझते हैं। हरि और हर एक ही है, परम तत्व एक ही है, अलग अलग स्वरूप में प्रकाशित होता है। ऐसी भगवान बद्रीनारायण की मूर्ति, और यहाँ पर तप्त कुंड है। आप लोग तप्त कुंड में स्नान करते हैं, उसकी अलग अलग कथाएं हैं। एक कथा ऐसी आई है कि भृगु ऋषि की पत्नी को एक राक्षस उठाकर ले गया। अब वो राक्षस जब उठाकर ले जाने लगा, घटना तो ऐसी थी कि भृगु की जो पत्नी थी उस पर ये राक्षस पहले से आसक्त था, और जब वो लड़की मतलब भृगु की पत्नी कुमारिका थी, तब से उनके बीच में इनका विवाह इससे किया जाए ऐसी बात हुई थी। लेकिन उसके बाद भृगु के साथ विवाह हुआ, और विवाह के बाद तो बात खत्म हो गई। लेकिन इस राक्षस के मन में उसके प्रति आसक्ति थी। भृगु ऋषि बाहर गए हुए थे और तभी उस राक्षस ने प्रवेश किया। अब ऋषियों के आश्रम में कौन रखेवाली करता था? तो साक्षात अग्नि नारायण। अग्नि कायम चलती थी, और अग्नि की जो ज्वालाएं हैं वही साक्षी के रूप में है। आप लोग विवाह भी करते हैं, चोरी में फेरा करो छो तेरे कोई साक्षी होय छे? अग्नि ही साक्षी होय छे। तो जो अग्नि है वो साक्षी है। उस राक्षस ने वहां आकर अग्नि से पूछा, तुम्हें पता है हमारे विवाह की बात पहले हो चुकी थी? अग्नि ने कहा, हाँ मुझे पता है। अब भोले भाव से अग्नि ने हाँ बोली। वो राक्षस गया, भृगु की पत्नी को उठाकर ले जाने लगा, और वो भी सगर्भावस्था में थी, उसके पेट में बच्चा था। अब जो जोर से उठाकर आकाश मार्ग से जाने लगा तो वो बच्चा उसके पेट से गिर गया, और जो चकित हुआ और गिरा, इसीलिए उसका नाम च्यवन हुआ। आप च्यवनप्राश खाते हो? वो च्यवन नाम के जो ऋषि हुए, वो च्यवन का जन्म इस प्रकार हुआ। और च्यवन जैसे नीचे आए, लेकिन च्यवन के अंदर से जो ब्रह्म तेज निकला, उसके कारण राक्षस भस्मीभूत हो गया। इस तरह भृगु ऋषि अपने आश्रम में आए, और ऋषि ने आश्रम में आकर अग्नि से पूछा, मेरी पत्नी कहाँ? तब अग्नि ने पूरी घटना बताई। एक राक्षस आया था, अपनी पत्नी को उठाकर ले गया, मुझे पूछा कि मेरे विवाह की बात इसके साथ हुई थी, और मैंने हाँ बोली। तूने हाँ कैसे बोली? और ऋषि को गुस्सा आया, और ऋषि ने शाप दे दिया, अग्नि तू सर्वभक्षी होगा। इस शाप के कारण अग्नि को बहुत दुख हुआ, और अग्निदेव अत्र तत्र सर्वत्र भटकने लगे। एक बार प्रयागराज में संतों का, ऋषियों का मेला लगा था, और कुंभ के मेले में सभी ऋषि बैठे थे। तब अग्नि स्वयं वहां गए, और अग्नि ने ऋषियों से प्रार्थना की, मुझे जो ये शाप मिला है, इस शाप का निवारण कैसे हो आप बताइए। तब ऋषियों ने कहा, तू बद्रिकाश्रम जा, और बद्रीनाथ में बद्रिकाश्रम में जाएगा तभी तेरे पाप का निवारण होगा, वहां जाकर तप कर। और अग्निदेव यहाँ आए, तप करने लगे। जो देखो ये तपोभूमि है, भगवान नारायण ने यहीं पर तप किया, भगवान नरनारायण ने यहीं पर तप किया। अरे साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर तप किया है। सुबह आपने सुना ही, कार्तिक ने बहुत सुंदर कथा सुनाई, सुबह का सत्र तो अद्भुत था। और उन्होंने कहा कि इस यहाँ पर राम जी ने भी तपस्या की है, अर्थात ये तपोभूमि है। भगवान को, लक्ष्मी नारायण को, साक्षात विष्णु को पृथ्वी पर अपने साकार स्वरूप में आने की इच्छा हुई, और उन्होंने अपना प्रथम पैर जहां पर रखा तो कहां रखा?
बद्रीनाथ में रखा। इसीलिए भगवान का चरण कमल की भूमि है, यहाँ पर भगवान का प्रथम पैर पड़ा है। अग्नि यहाँ तप करने लगे, बहुत साल बीत गए और उसके बाद में भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और अग्नि से कहा क्या चाहिए, वर मांगो। उन्होंने कहा प्रभु मुझे शाप मिला है, इस भृगु के शाप से मुझे मुक्त करिए। भगवान विष्णु ने कहा तुम्हें शाप से मुक्त होने की जरूरत नहीं है, तुम इस क्षेत्र में आए और यहाँ पैर रखते ही तुम्हारा जो शाप था उसका विमोचन हो गया। अब शाप के विमोचन की आवश्यकता नहीं है, तुमने पैर रखा तभी से तुम्हारा शाप तो विमोचित हो गया। बोले तो अब मैं क्या करूं? बोले अब तेरे लिए आज्ञा है कि जैसे तेरा जो शाप खत्म हुआ है, तेरे पापों का यहाँ पर शमन हुआ है, उसी प्रकार तू यहाँ जो भक्त दूर दूर से आते हैं, तू अग्नि कुंड के रूप में, तप्त कुंड के रूप में, पानी के रूप में, जल के रूप में, अग्नि के रूप में प्रवाहित हो और आने वाले लोगों के पाप का हरण कर। वो अग्निदेव तप्त धारा के रूप में बहने लगे और जो लोग आते हैं उनके पाप का हरण करते। ऐसी पतित पावनी भूमि है, इस भूमि में आप आए और तप्त कुंड में स्नान करें, आपके पापों का वहीं पर शमन हो जाता है। ये पाप के शमन की भूमि है और इस भूमि पर भगवान नरनारायण ने अवतार लिया। इस भूमि पर नारद जी आए, इस भूमि पर श्री कृष्ण आए। देखिए अब किस किस के नाम मिलेंगे। ऐसी पतित पावनी भूमि, यहाँ पर बैठने का मौका मिले तो भी अपने आप को सद्भाग्यशाली समझना चाहिए। हम सब भाग्यशाली हैं, यहाँ पर आए हैं और अधिकारी वक्ता से हम भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। देखिए वक्ता तो बहुत है, आप लोग यूपी बिहार में जाते होंगे, यूपी बिहार में वह नहीं बोलते, ब बोलते हैं, बहू को बोलते हैं बहू, वधू को बोलते हैं बधू, तो वक्ता को बोलते हैं वक्ता। तो आजकल बकबक करने वाले तो वक्ता बोलते हैं, लेकिन अधिकारी वक्ता कौन है ये देखना पड़ेगा। इसीलिए जो अधिकारी है, ऐसे अधिकारी वक्ता से आपको भागवत श्रवण करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपके भाग्य की क्या प्रशंसा करें। आप यहाँ पर आए, अब आए ही हैं तो ऐसा मत समझिए आकर फंस गए हैं, ऐसा समझिए भगवान ने मौका दिया है 7 दिनों तक अविरत हम भगवान की कथा का गुणगान करेंगे, यहाँ पर बैठकर भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। देखिए हर एक जगह का एक फल होता है। एक चीज बाजार में आप लेने के लिए जाओ, मान लो आप एक साबुन लेने के लिए गए, तो बाजार में जो साबुन 20 रुपये का मिल रहा है और मॉल में कोई स्कीम चल रही है और मॉल में आप जाएंगे तो कहेंगे इसमें 4 रुपया ऑफ है, मतलब 20 रुपये का साबुन 16 रुपये में मिलता है। तो आप 2 साबुन लेंगे तो 1 साबुन फ्री मिलेगा, मतलब इसमें ये स्कीम है। उसी प्रकार ये बद्रीनाथ की स्कीम है कि यहाँ एक बार राम नाम का आप मन में स्मरण करते हो तो 10,000 राम नाम के मंत्र का फल मिलता है। एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हो तो 10,000 बार आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण घर में बैठकर किया हो, उतना फल मिलता है। यहाँ एक क्षण भी गवाए बिना अविरत ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। बद्रीनाथ में आने के बाद यहाँ बैठकर ठंडी बहुत लग रही है, बाहर नहीं निकल सकते, घर में बैठ नहीं सकते, बारिश हो रही है, खाने का नहीं मिला है, दांत कटकट हो रहे हैं, आज खाने में घंटा विलंब हो गया, ये बातें छोड़िए। यहाँ आकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जितना जप हो सकता है उतना जप करिए। जपाद सिद्धि जपाद सिद्धि जपाद सिद्धि न संशय। जब से सिद्धि मिलती ही है, मिलती ही है, मिलती ही है, उसमें कोई संशय नहीं है। भगवान वेदव्यास को जिस भूमि पर बैठकर 18 पुराण देने की इच्छा हुई होगी, वो भूमि कितनी पवित्र होगी। जिस भूमि पर महाभारत जैसे ग्रंथ को लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो भूमि कितनी पवित्र होगी। जिस भूमि पर वेदों के विभाग हुए, वो भूमि कितनी पवित्र होगी। अरे सरस्वती नदी हमारे यहाँ सिद्धपुर में भी आती है, लेकिन विलुप्त तो हो गई। प्रयागराज में जाते हैं, गंगा यमुना का त्रिवेणी संगम है, तीसरी सरस्वती है, लेकिन देखने को नहीं मिलती। कल आप गए होंगे, आपने सरस्वती का दर्शन जीवन में पहली बार किया है, ऐसा कहो तो भी वो गलत नहीं है। ऐसी सरस्वती की भूमि, और कल गांधी जी ने वहीं पर कहा यहाँ तो दोनों प्रकार से सरस्वती है, स्थूल रूप में भी सरस्वती आ रही है और वेदव्यास की कलम से भी सरस्वती आ रही है। दोनों प्रकार से सरस्वती का आगमन इस भूमि पर हुआ है।
अब आप अपने आप को एक दायरे में रखकर जरा सोचिए कि अनंत कोटि जन्मों के पुण्य का उदय होता है तब भागवत की कथा श्रवण करने का संकल्प होता है। और संकल्प होने के बाद भी सुन पाएंगे या नहीं ये तो पता नहीं। संकल्प होता है कि मुझे सुननी, और सुनने के लिए जाने के बाद भी बैठ सकेंगे कि नहीं ये भी पता नहीं। बैठने के बाद अंदर उतरेगा कि ये भी पता नहीं। अरे भले उतरे या न उतरे, भगवान के नाम का स्मरण किया होगा वो विफल नहीं जा सकता। जितना आपने भगवान के नाम का स्मरण किया उसका फल मिलना ही है। एक गाम में બે બહેનો બંને બહેનો બાજુના ગામમાં પહેલા તમને ખબર છે પેલા ઘર ઘંટી ચલાવતા, એટલે ઘંટી આમાં ફેરવવી પડતી, આમાં પેલું થોડું થોડું અનાજ નાખે અને ફેરવે। એ ઘંટીમાં અનાજ લાવવા માટે બીજાના ઘરે જવું પડે, કેમ કે દરેકના ઘરમાં ઘંટી હોય નહીં। આજકાલ તો આપણે ઇલેક્ટ્રિક બધી ઘંટીઓ ચલાવીએ છીએ, મશીનની ઘંટીઓ ચલાવીએ છીએ, બધાના ઘરમાં સ્વિચ પાડી અને ઘંટી ચાલુ થઈ ગઈ। આ બે બહેનો શું કરે, પોતાના ઘરથી નીકળે, બાજુનું ગામ 3 કિલોમીટર દૂર, એ 3 કિલોમીટર દૂર દળવા માટે જાય। એમની પાસે હવે જે માપ છે તમે કિલોમાં માપો છો, શેરમાં માપો છો, ગ્રામમાં માપો છો, પહેલા પાયલીને અધવાલીમાં માપતા હોય, તમને ખબર છે। એટલે ઘરમાં કેટલું જોઈએ કે ભઈ દર આટલા દિવસે દળવા જવાનું, એટલે વચ્ચે એક દિવસ નહીં જવાનું, બીજા દિવસે જવાનું। તો ઘરમાં એક દિવસમાં એક પાલી લોટ જોઈએ એટલે બે પાલી લેવાનું, એટલે આજના હિસાબે ગણવું હોય તો 3 કિલો થાય। तो 3 किलो बाजरी લઈને જાય અને બીજી બેન છે એના કરતા દોઢું લઈ જાય એટલે 4 કિલો લઈને જાય। આ 3 કિલો લે, પેલી 4 કિલો લે અને રોજ દર ત્રીજા દિવસે બંને દળવા જાય। એટલે એક બેને બીજીને પૂછ્યું કે હું તું સાથે દળવા જઈએ છે, મારે ત્યાં મેમ્બર છે એટલા તારા ઘરમાં પણ સભ્યો છે, પછી હું 3 પાલી કે 2 પાલી લઈ જઉં છું તો તું 3 પાલી કેમ લે છે, એટલે મારું 3 કિલો તો તારું 4 કિલો કેમ? આ વધારે લેવાનું કોઈ કારણ? એને કીધું હું દળતી જાઉં છું ને તો દળતી આમાંથી મોટી મોટી લઈને ખાતી જાઉં છું ધીરે ધીરે। એટલે પેલી કીધું કારણ તો કે આ લઈને આવતા રસ્તામાં કઈ તકલીફ થાય તો જેટલું ખાધેલું છે એટલું તો પેટમાં રહે, અને એક દિવસે વળતા લોટ લઈને આવતા હતા અને બે આખલા ઝઘડતા આયા, બંનેનો લોટ ત્યાં પડ્યો અને લોટ મૂકીને ભાગવું પડ્યું। એટલે પેલીએ કીધું હું જેટલું પેટમાં ઓરી નહીં એટલું તો મારું બચ્યું, જેટલું જવું તો એટલું ગયું પણ 1 કિલો તો બચ્યું। એમ કથામાં બેઠા પછી ભલે કથા આ કાનેથી સાંભળીને આ કાને જતી રહી, પણ ભગવાનના નામનું જેટલું સ્મરણ કર્યું હશે એટલું પેટમાં બચેલું પડ્યું રહેવાનું છે, બાકીનું જવું એટલું જાય। આ તો જમા થવાનું જ છે। અને એટલા માટે શક્ય હોય એટલું ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરો। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल बद्रीनाथ भगवान की जय। बद्रीनाथ की भूमि में बैठकर आज से हम भक्ति योग का भी विचार करेंगे। देखिए भक्ति योग गीता में भी आया है। गीता के तो 12वें अध्याय का नाम ही भक्ति योग है। हम केवल 12वें अध्याय का विचार नहीं करेंगे, हम तो भक्ति के विषय में विचार करेंगे। भक्ति क्या है, भक्ति कैसे प्राप्त होती है, भक्ति के लक्षण क्या है। देखिए भक्ति शास्त्र बहुत बड़ा है और भागवत के लिए तो भक्ति प्रधान आवश्यकता है। ज्ञान के लिए तो भगवान वेदव्यास ने ब्रह्म सूत्र की रचना की। अगर ज्ञान ही कहना था तो ब्रह्म सूत्र से काम चल जाता, लेकिन भक्ति के लिए ही सराबोर करने के लिए भगवान वेदव्यास ने भागवत की रचना की। वो बुद्धि से प्राप्त नहीं होता, शक्ति से प्राप्त नहीं होता, भक्त्या भागवतम शास्त्रम, केवल भक्ति से ही भागवत शास्त्र को प्राप्त किया जाता है। भक्ति का उदय होना चाहिए।
अब भक्ति किसे कहते हैं, इसमें दो शब्द आए हैं, एक भक्ति है और एक योग है। देखिए भक्ति के विषय में हमारे यहाँ नारद जी ने, नारद तो भक्ति के आचार्य हैं, भक्ति के 12 अर्थात 12 आचार्य हैं, उसमें तीसरा नाम नारद का। इससे पहले, नारद से पहले भी शांडिल्य भक्ति सूत्र हमारे यहाँ बना है, और उससे पहले भी अंगिरा का भक्ति सूत्र है, यानी 3 भक्ति सूत्र हमारे यहाँ विद्यमान है, अंगिरा का भक्ति सूत्र, शांडिल्य का और नारद का। देखिए ये नारद जी की भूमि है। नारद जी की भूमि इसलिए कह रहा हूं कि 6 महीने यहां पर कपाट बंद हो जाते हैं। प्रतिवर्ष दीपावली के बाद द्वितीया से लेकर पूर्णिमा के बीच कपाट बंद होने का मुहूर्त निकलता है, और उस वक्त यहां मंदिर में जो अखंड दीपक है उसमें 2.5 किलो घी भरकर पूजा पाठ कर कर कलेक्टर की रूबरू में आर्मी के अधिकारियों के द्वारा ताला बंद किया जाता है और चाबी आर्मी की देखरेख में सौंप दी जाती है, और उसका नियंत्रण कलेक्टर के पास होता है। और यह होने के बाद 6 महीने के बाद कपाट खुलते हैं, करीब अक्षय तृतीया के आसपास। और जब कपाट खुलते हैं तो कपाट खुलने के बाद देखा जाता है कि जो 2.5 किलो घी भरकर 6 महीने पहले दीपक प्रकाशित किया गया था, वो दीपक आज भी चालू है। 6 महीने तक वो दीप चालू रहता है, और पूजा जैसे आज ही कोई फूल चढ़ा के गया हो, ऐसी तुलसी की माला से भगवान बद्रीनाथ की पूजा की हुई मिलती है। ये कैसे संभव है? 6 महीने तक नारद जी यहाँ पर पूजा करते हैं। 6 महीने तो मानव पूजा करते हैं, लेकिन 6 महीने देवलोक के जो यहाँ पर उद्धव जी हैं, अक्रूर जी हैं, नारद जी हैं, कुबेर जी हैं, घंटाकर्ण हैं, ये सब पूजा करते हैं। अब नारद जी की ये भूमि है, और नारद तो भक्ति सूत्र के रचयिता हैं। ऐसे जो नारद जी ने भी भक्ति सूत्र दिया है। देखिए भक्ति शब्द का अर्थ क्या है, इसकी विभिन्न अलग अलग हमारे यहाँ व्याख्या की गई है। क्या कहते हैं? एक है भजनम भक्ति, दूसरा है भागो भक्ति, और तीसरा है भंजना भक्ति। भजनम भक्ति, भजन करने से भक्ति मिलती है। आप भजन करिए, एक एक जो पाठ है उसको बार बार दोहराते हैं, उसको कहते हैं भजन। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। भगवान शंकराचार्य ने इस स्तोत्र में ये जो ध्रुव पंक्ति लिखी, इसमें भज शब्द का प्रयोग किया, और उन्होंने लिखा आप भजन करिए। किसका? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अर्थात भगवान के नाम का, भगवान शंकराचार्य गोविंद लिखते हैं, इसका मतलब गोविंद ही ऐसा नहीं, भगवान के कई नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम भगवान के हैं। जो आपको पसंद आए, आप राम का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए, दुर्गा का नाम लीजिए, गणेश का नाम लीजिए, आदित्य का नाम लीजिए, कोई भी नाम आपको जो पसंद है उस नाम का बार बार स्मरण करिए, इसे कहते हैं भजन। भजन का मतलब गाया करो, इसका मतलब भजन नहीं है। हम लोग ऐसे समझते हैं भजन में जाते हैं क्या, करताल बजाओ, मंजीरा बजाओ और जोर जोर से गाओ, किसी को समझ में आए या ना आए, बस गाने वाला भी समझे तो बहुत बड़ी बात है। उसको भजन नहीं कहते। भजन किसे कहते हैं? भगवान के नाम का बार बार जो पाठ होता है, बार बार जो स्मरण होता है, उसी का नाम भजन है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम
लिखा कि गंगोत्री से गंगा जी निकलती है और गंगा सागर में मिलती है। ये जो अलकनंदा यहाँ से निकलती है, केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, तीनों रुद्रप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है और वो गंगा गंगा सागर में जाकर मिलती है। इतनी बड़ी अविरल जो धारा है उसमें जितने रजगण हैं उन रजगणों को शायद गिना जा सकता है, लेकिन हमारे कितने जन्म हुए वो हम गिन नहीं सकते। इतने जन्म इस जीव के हुए हैं, कभी मानव हुए, कभी दानव हुए, कभी पशु हुए, कभी कीटक हुए, कभी कृमि कीड़े हुए। करते 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 पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम, और करते 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 अब उद्धार का समय आया है। आप मानव बने, मानव बने मतलब आपके आत्मोद्धार के लिए यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा। कल्याण करने के लिए अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो मनुष्य देह से जितनी सरल है और किसी देह से इतनी सरल नहीं है। मुक्ति मानव के लिए सुलभ है, देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। अगर आप देवता बन जाए तो मुक्ति मिल जाएगी, नहीं, संभव नहीं है। क्षीणे पुण्य मर्त्युलोके विशन्ति, भगवान क्या कहते हैं गीता में? अर्जुन, अगर कोई देवता बन गया, अच्छे पुण्य हुए, बहुत अच्छे कर्म किए, तो क्या फल मिला? देवता बन गया। फिर वहां बैठकर क्या वो मुक्ति प्राप्त कर सकेगा? नहीं। तो क्या करेगा? जो अपने पास पुण्य जमा हुए हैं उसका खर्च करेगा। बैंक बैलेंस है, रिटायर हो गए और कुछ तो आने वाला है नहीं, जो पड़ा है उसमें से खर्च किया करो। वो देवता लोग खर्च करते हैं करते हैं करते हैं, और जब पुण्य खलास होते हैं फिर ऊपर से अपना मस्तक नीचे, पैर ऊपर और सीधे पृथ्वी पर गिरते हैं। तो स्वर्ग से वो वापस पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति केवल मनुष्य शरीर से ही बहुत सुंदरता से सुखदया मिल सकती है। इसलिए आप मनुष्य हुए, इसका मतलब क्या है कि मुक्ति की जो यूनिवर्सिटी है उसमें आपका एडमिशन तो हो गया। अब पास होंगे या नहीं वो आपको पता, उत्तीर्ण आपको होना है, नंबर आपको लाने हैं। पास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, क्या वो आपको लाना है? कितने परसेंटेज बनेंगे आप जाने, लेकिन एडमिशन मिल गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। एडमिशन के लिए तो लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। पूर्व जन्म के पुण्य का उदय होता है, तभी मनुष्य योनि प्राप्त होती है। पंडित जी बहुत अच्छी बात बताते थे। पंडित जी कहते थे कि हमारा मनुष्य जन्म कैसे होता है? बोले जो पाप ज्यादा करता है उसका मस्तिष्क नीचे जाता है और पैर ऊपर की तरह जाते हैं। तो मैं लोग वागो नाम નો પક્ષી જોયું છે? ચામાચીડિયું જોયું છે? આ ચામાચીડિયોને વાગો એ લટકતા હોય ત્યારે જોયા હોય તેનું માથું નીચે હોય અને પગ ઉપર હોય। આ ઘણા પાપ કરે એ વાગોળનો જન્મ મળે કાં તો ચામાચીડિયાનો જન્મ મળે, એટલે પગ ઉપર થાય અને માથું નીચે રહે। પછી જેમ જેમ પુણ્ય વધે ને પાપ ઘટે એટલે માથું ધીરે ધીરે આમ ઉપર આવે, એટલે પછી શાનો નંબર આવે? તો કે છે ભૂંડનો નંબર આવે। એટલે પછી એ ભૂંડ થાય એટલે માથું નીચે અને મળદ્વાર આમ ઊંચું હોય, માથું નીચે હોય, અને એના નાકમાંથી સુ સુ અવાજ આવે, સુ સુ કરો સુ કર, એટલે એનું નામ સુ કર। પછી કૂતરો સુ કરતો, પછી વળી પાછા પુણ્ય વધે એટલે પછી કૂતરો થાય, ગધેડો થાય, ઘોડો થાય, માથું ઉપર આવે, પાછળનો ભાગ નીચે જાય, ઊંટ આવે, જીરાફ આવે, પછી આમ ધીરે ધીરે આ માથું ઊંચું થાય। અને બધા જે પાપ છે એનો ક્ષય થાય અને અનંત પુણ્યનો ઉદય થાય, એટલે માથું ઉપર આવે અને પગ નીચે જાય, એટલે મનુષ્યનો જન્મ મળે। એટલે તમારા પાપનો ક્ષય થયો છે એવું નથી, તમારા પુણ્યનો ઉદય થયો છે એવું પણ નથી, પણ અહીંયા પછી જો ભૂલ કરી તો એવી જગ્યાએ જવાનું, વળી પાછા ઉપર આવવાનું ઘણું અઘરું છે। અને એટલા માટે આ મોકો છે અને આ મોકાને ઝડપી લેવો ખૂબ આવશ્યક છે। અને એટલા માટે ભજનનું મહત્વ છે। बहुत भजन करो। किसका करे भजन, किसका नाम ले? लोगों को ये भी पता नहीं है भजन किसका करना है, किसका नामस्मरण करना है। पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि विद्वान, साधु संत, ऋषि और आचार्य, उनका सत्कार, पूजन और स्मरण हो सकता है, लेकिन जप और ध्यान तो परमात्मा का ही होना चाहिए। देखो ही शब्द लगाया है, परमात्मा का ही, केवल ईश्वर का, केवल भगवान का हो सकता है, जब किसी और का नहीं हो सकता, ध्यान किसी और का नहीं हो सकता। ऋषि है, गुरु है तो
उनका स्मरण किया जा सकता है, पूजन किया जा सकता है, सत्कार कर सकते हैं, लेकिन जप करना हो तो आपके कितने भी बड़े गुरु हो, लेकिन माला लेकर उसके नाम का जप नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ कितने संत हुए, अरे नरसिंह मेहता हुए, हमारे यहाँ मीराबाई है, तुलसीदास, आप किस किस का नाम ले लोगे, इतने हजारों की संख्या में किसी के नाम का जप होता है, आपने देखा? आजकल लोग करते हैं, कोई साईं बाबा के नाम का करता है, कोई और माता के नाम का करता है। अब कितनी माताएं भी बाजार में आती है पता नहीं। हमारे यहाँ तो आसपास में चुड़ैल माता भी है, आपने क्या शायद नाम सुना? पहले माताएं चुड़ैल नहीं होती थी, अब तो माताएं चुड़ैल होने लगी हैं, या तो चुड़ैल माताएं बन गई हैं, ऐसा भी हो रहा है। उनके नाम का जप नहीं किया जा सकता, पूजा कर सकते हो, छूटे आपको, पूजा करिए, छवि रखिए, कर सकते हो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। अभी अभी हमारे यहाँ लाखनी में राजू राम जी महाराज की प्रतिष्ठा की। अब कैसे ब्राह्मण प्रतिष्ठा करवाते हो वो भी पता नहीं, कौन से मंत्र होंगे पता नहीं। कोई साईं बाबा भी करवा रहा है, कोई जलाराम बापा जी करवा रहा है, कोई राजू राम जी की। देखिए ये सब गुरु हैं, भक्त हैं, संत हैं, ये अच्छे हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं आप, उनके नाम का जप नहीं कर सकते। और जप करते हो तो क्या फल मिलेगा? आप साईं बाबा बोलो या कोका कोला बोलो, दोनों का फल एक समान है। आप बीच में मंत्र जाप करते हो तो किसका करते हो? इसलिए जप किसका करना चाहिए वो समझना पड़ेगा। ज्ञानी और भक्त में अंतर नहीं है वास्तविकता, वस्तुतः ज्ञानी भक्त है। देखिए ज्ञानी है वो भी भक्त है, और भगवान तो यहां तक कहते हैं कि जो ज्ञानी भक्त है वो मुझे अति प्रिय है। केवल भक्त नहीं, जो ज्ञानी भक्त है वो मुझे अति प्रिय है। ગુજરાતીમાં કેવું તો એવું કહેવાય કે જ્ઞાન વગરની ભક્તિ છે એ ભાવુકતામાં અસર કરે છે, અને ભક્તિ વગરનું જ્ઞાન છે એકદમ શુષ્ક છે। આ જ્ઞાન છે ને એ પૂર્ણ પોળી જેવું છે, અને ભક્તિ છે ઘી છે એ ઘીમાં ડબોળીને પૂર્ણ પોળી ખાવી પડે તો જ એનો આનંદ આવે, બાકી આનંદ આવે નહીં। આ ભક્તિની પૂર્ણ પોળી એટલે જ્ઞાનની પૂર્ણ પોળીને ભક્તિ રૂપી ઘીમાં ડબોળીને પછી જ ખાવાથી આનંદ આવે છે। विराट स्वरूप जो भगवान का है उसके अंदर ये तीनों विद्यमान है। जो बुद्धि से भगवान के मस्तिष्क से जो प्रकट होता है उसका नाम ज्ञान है, भगवान के हृदय से जो प्रकट हुई उसका नाम भक्ति है, और भगवान की नाभि से जो प्रकट हुआ उसी का नाम योग है। योग मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग तीनों के तीनों सत्य की प्राप्ति के लिए है। कल भागवत में आएगा ये विशेष है, सत्यम परम धीमहि। किसकी हम वंदना करेंगे, किसका ध्यान करेंगे? सत्यम परम धीमहि। वो सत्य कौन है? सत्य केवल परमात्मा है, परमात्मा को छोड़कर कोई सत्य नहीं हो सकता। सत्य केवल ब्रह्म, केवल परमात्मा, विष्णु कहो या शिव कहो एक ही बात है, लेकिन परमात्मा ही सत्य है और कोई सत्य नहीं हो सकता। ऐसी जो धारणा है उस धारणा को हमारे अंदर उतारने के लिए या उसका साक्षात्कार करने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। ज्ञान मार्ग से भी वो प्राप्त कर सकते हैं, योग मार्ग से आप सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भक्ति से सरलता से आप प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानी अगर भूल कर बैठा तो उसका उद्धार भगवान नहीं कर सकता। अगर योगी अगर भूल कर बैठा तो भगवान उसके उद्धार की जिम्मेवारी नहीं लेता, लेकिन भक्त अगर भूल करता है तो भगवान उसके जिम्मेवार है कि मेरे भक्त से भूल हुई है, ये नहीं चलेगा। इसीलिए भक्ति सबसे बड़ा राजमार्ग है। भगवान को प्राप्त करने के कई मार्ग हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मार्ग हैं राजमार्ग वो तो ये तीन ही है, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग और भक्ति मार्ग। अब ज्ञान मार्ग के लिए अधिकारी चाहिए। भगवान शंकराचार्य ने कहा पहले तो ये सामाजिक शकट संपत्ति आदि ये सब मिलाकर आप पहले अधिकारी बनिए, फिर यहाँ पर प्रवेश आपका होगा। जब तक अधिकारी नहीं बनेंगे तब तक आपको ज्ञान का प्रवेश नहीं है। योग के लिए भी आपको अधिकारी बनना पड़ेगा, लेकिन भक्ति के लिए किसी अधिकार की आवश्यकता नहीं है। कोई भी भक्ति मार्ग में प्रवेश कर सकता है, उसमें ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। वेद पढ़ना है तो स्त्री और शूद्र नहीं पढ़ेंगे, लेकिन भक्ति करनी है तो किसी को भी अधिकार है, आ जाओ, सबके लिए भक्ति का राजमार्ग खुला।
ज्ञानी को भगवान के पास पहुंचने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। और भक्ति वो तो भगवान को उठाकर विमान में बिठाकर आपके पास लेकर आएगी और आपके हृदय में भगवान को विराजमान करेगी। ज्ञान को सिंहासन चाहिए, वो आसन चाहिए, और आसन हृदय में आप पहले खुला करिए, उसके ऊपर ज्ञान महाराज विराजमान होंगे। लेकिन भक्ति महारानी वो तो आपके अपवित्र हृदय में भी घुसेगी, अंदर जाके स्वयं कूड़ा कचरा निकालेगी, झाड़ू लगाएगी, पोछा लगाएगी, आपके हृदय को साफ करेगी, और साफ करने के बाद भगवान को बुलाएगी, अंदर बिठाएगी, अरे भगवान की गोद में स्वयं बैठ जाएगी, भगवान से चिपक जाएगी और आपका और भगवान का मिलन करवाएगी। यही तो भक्ति की महिमा है। इसीलिए भक्ति का महत्व है। ज्ञानी के लिए अधिकार चाहिए, भक्ति के लिए अधिकार नहीं चाहिए। इसीलिए भक्ति महारानी है। देखिए, ज्ञानी को माया का प्रभाव हो सकता है और माया के प्रभाव से उसके ज्ञान में बाधा, विक्षिप्तता आदि आ सकती है, लेकिन भक्ति को माया की असर नहीं होती। ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमारे तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी, और तुलसीदास ने कहा, मोहन नारी नारी के रूपा। एक नारी दूसरी नारी अगर स्वरूपवान है तो वो मोहित नहीं होती। पुरुष नारी के प्रति आकर्षित होता है और नारी पुरुष के प्रति आकर्षित होती है, लेकिन दो स्त्रियां हैं तो एक स्त्री दूसरी स्त्री के ऊपर मोहित नहीं होती। ज्ञान पुरुष है, भक्ति स्त्री है, और माया भी स्त्री है। इसलिए माया ज्ञान के ऊपर मोहित होगी या ज्ञान उसके ऊपर होगा, लेकिन भक्ति और माया दोनों स्त्रियां हैं, इसलिए एक दूसरे के ऊपर मोहित नहीं हो सकती। इसलिए भक्ति के बीच में माया कहीं असर नहीं कर सकती। मोहन नारी नारी के रूपा, वो उसको असर नहीं कर सकती। ऐसी भक्ति की महिमा है। और इसीलिए हमारे यहाँ का भजना भक्ति ही, दूसरा का भागो भक्ति ही। भागो भक्ति मतलब विभाग, भाग कहते हैं, विभाग कहते हैं। भाग किसे कहते हैं? आपके पास एक चीज है, उसमें से आप दो टुकड़े करते हैं, मतलब भाग करते हैं। 100 रुपया ना छुट्टा करे, 10 नोट हो, ठीक है ना, भाग करे। वो जो विभाग करते हैं, वैसे संसार और परमात्मा, इन दोनों में आप विभाग करिए और जो परमात्मा है उसके साथ अपने आप को जोड़िए। इसका नाम भक्ति है। संसार से छूटकर परमात्मा में मन लगाना, उसी का नाम भक्ति है। इसलिए भागो भक्ति और भंजना भक्ति, भंजन करना, चूर चूर करना, रौंद लेना। किसको रौंद देना? संसार के जो विचार है, जो माया के विचार है, जो अहंकार के विचार है, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इन सबको रौंद लेना, इसका नाम भक्ति है। भंजनाक भक्ति, भागो भक्ति। पंडित जी एक बात बहुत सुंदर सुनाते थे। पंडित जी ने कहा, आप भक्त का अर्थ जानते हो? हमने कहा नहीं, भक्त का अर्थ नहीं जानते। बोले एक मिनट के लिए भक्त छोड़ दो। भक्त का एक ऑपोजिट वर्ड है, विरुद्धार्थी शब्द है, वो है विभक्त। विभक्त यानी छूटू पड़વું ગુજરાતીમાં। વિભક્ત એટલે છૂટું પડવું અને ભક્ત એટલે જોડાઈ જવું। જે પરમાત્માથી જોડાયેલો છે એને કહેવાય ભક્ત। आप परमात्मा से जुड़ जाए, यही काम तो भक्ति का है। परमात्मा के साथ जुड़ जाना, उसी का नाम भक्ति है। जो भक्ति दरेक मानस करे छे। कोई मानस भक्ति करतो નથી એવું છે જ નહીં, પણ ભક્તિ કોની કરે છે એ જોવાનું। કોઈ પૈસાની ભક્તિ કરે છે, કોઈ પત્નીની ભક્તિ કરે છે, કોઈ પતિની ભક્તિ કરે છે, કોઈ આડોશી પાડોશીની ભક્તિ કરે છે, કોઈ ગુરુની ભક્તિ કરે છે। એટલે कोई ने कोई भक्ति तो करे थे, लेकिन हम धन की भक्ति करते करते उसमें से छूटकर परमात्मा की भक्ति की ओर जाएं, इसी का नाम तो सच्ची भक्ति है। बाकी आप किसी की भी भक्ति करो और कहने लगो हम इसके भक्त हैं। आजकल लोग बहुत अब देखते होंगे, खास करके सोशल मीडिया में चलता है मोदी भक्त, मोदी भक्त, मोदी भक्त। अब किसके भक्त हो ये तो पता चलना चाहिए आपको। ये अक्कल को आपने किसी के पास गिरवे रख दिया है क्या? आपको समझ में आना चाहिए आप किसके भक्त हो। भक्ति किसे कहते हैं? जो परमात्मा के साथ आपका शादी करवा दे, आपका विवाह करवा दे, परमात्मा के साथ आपका लगन करवा दे, उसी का नाम भक्ति है। परमात्मा के साथ मिलन करना पड़ेगा।
जब तक परमात्मा के साथ मिलन नहीं होता तब तक भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति परमात्मा से मिलन करवाती है। हमें अगर परमात्मा के साथ शादी करनी है, देखिए शादी करनी हो तो कन्या कैसी होनी चाहिए, वर कैसा होना चाहिए, ये सब तो देखना पड़ेगा। हमें भगवान के साथ विवाह करना है और विवाह करना है तो हमारी योग्यता हमको दिखानी पड़ेगी कि मेरी इतनी इतनी योग्यताएं हैं, मैं आपके साथ विवाह करने के योग्य हूं या नहीं। अगर मैं विवाह करने के योग्य नहीं हूं तो परमात्मा ना बोल देंगे, नहीं तुम्हारे पास इतनी योग्यताएं नहीं। इस विषय पर आगे हम विचार करेंगे। अभी तो कहना इतना ही है कि परमात्मा को अपना सर्वस्व समर्पित कर देना, इसी का नाम भक्ति है। जब तक सर्वस्व समर्पण नहीं होता तब तक भक्ति अधूरी है। भक्ति में कहीं अभी बाधा है। कल शायद भक्ति का चरित्र भागवत में भी आएगा। भक्ति अभी अभी उल्लेख भी हुआ। भक्ति का जन्म द्रविड़ देश में हुआ। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके कथा क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात में आकर भक्ति दष्टप्राय हो गई। देखिए गुजरात में गरबा बहुत चाले, भक्ति भले चाले के ना चाले, અને ગુજરાતીઓનો ગરબા ટ્રેનમાં ચાલુ થઈ જાય, નક્કી નહીં ત્યાં ઊભા થઈને નાચવાનું। હમણાં તો એક વિડીયોમાં ક્લિપ આવેલી પેલા WhatsApp ઉપર મેં જોઈ, એક જણા બેસણામાં ગરબા ચાલતા હતા। હવે ખબર નહીં લોકો ક્યાં ક્યાં ગરબા ચાલુ કરી દે ને તમને એટલી તો ભાન હોવું જોઈએ કઈ જગ્યાએ બેઠા છો। कथा में कोई अच्छा चल रहा है कोई संगीत और आपको नाचने की इच्छा हुई नहीं, होनी ही चाहिए। आपके पैर थिरकने चाहिए। भक्ति का ये लक्षण है, भक्त का ये लक्षण है। परमात्मा का गुणगान आए, आंखों में से अश्रु बहने लगे, रोम रोम रोमांचित हो जाए, हृदय एकदम धक 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 होने लगे और पैर थिरकते हुए नाचने के लिए लालायित हो जाए, इसी को तो भक्त कहते हैं। तदस्म सारम हृदयम वतेजम, उसका हृदय पत्थर है, जो परमात्मा का नाम आए और पिघले और पिघलना चाहिए। और हृदय पिघलने के बाद उसके ऊपर किसकी छाप लगनी चाहिए ये तय करना है। देखिए आप लोग ये हसमुख भाई वगैरह सोना पिघलाते हैं और सोना गलाते हैं, चांदी गलाते हैं, और तो मेरे को लाख कोचो गुजराती में, हिंदी में रांगा कहते हैं शायद। वो रांगा जो लाख है उसको भी पिघलाते हैं और पिघलाने के बाद उसके ऊपर सिक्का लगाते हैं। और सिक्का लगाने से क्या होता है, वो सिक्का लगता है तो वो छाप कायम हो जाती है। और जब तक उस आभूषण को आप पूरा फिर से न पिघला दे तब तक वो छाप उसके ऊपर रहती है। इसी प्रकार भगवान के गुणगान सुनते 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 सुनते, भगवान का भजन करते करते, भगवान की लीलाओं का गुणगान करते करते हृदय पिघल जाए और उसी वक्त भगवान की श्याम सुंदर की, बद्री नारायण की, श्री कृष्ण की, मुरली मनोहर की, अरे रामचंद्र राघवेंद्र सरकार की उस मूर्ति की छाप उसके ऊपर लगा दो और वो छाप जीवन भर कभी उसमें से हटनी नहीं चाहिए, तभी भक्ति सार्थक है। ऐसी भक्ति के लिए हमें आगे बढ़ना है। देखिए प्रेम, श्रद्धा और समर्पण ये तीन भक्ति के लिए होता है। आपके पास प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और समर्पण होना चाहिए। और समर्पण भी कैसा है, भगवान के प्रति ऐसी निष्ठा, ऐसा विश्वास, परमात्मा के हाथ और उनके हाथ में मेरे जीवन की लगाम है। अर्जुन का उदाहरण आप सबको पता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन गए मिलने के लिए। घटना तो ऐसी हुई कि महाभारत का युद्ध चल रहा था और युद्ध के दौरान पितामह भीष्म के ऊपर कौरवों ने आक्षेप किए। आक्षेप क्या किए, अरे दुर्योधन गया और पितामह भीष्म को गालियां देते हो, उस तरह से बोलने लगा, आप है तो हमारी ओर, लड़ते हैं हमारी ओर रहकर, और एक भी पांडव के ऊपर आप तीर नहीं चलाते, आपने एक भी पांडव को मारा नहीं, 5 में से एक को भी आपने निशाना नहीं बनाया। मुझे लगता है आप अंदर से फूट गए हो। अब पुलिस वाला मिलिट्री में घણી વાર ચર્ચાઓ સાંભળો છો, રાજનેતાઓમાં ખાસ સાંભળો છો, ભલે આપણા પક્ષમાં લડતો પણ ફૂટી ગયો છે, સામેવાળા સાથે બળી ગયો છે, એવું પિતામહ ભીષ્મ ઉપર આક્ષેપ કર્યો કે તમે ફૂટી ગયા છો અને પાંડવો સાથે બળી ગયા છો। अब पितामह के ऊपर इतना बड़ा आक्षेप और पितामह ने कहा, सुन कल युद्ध के मैदान में देख लेना, मैं 5 में से किसी एक को और खास करके अर्जुन को निशाना बनाकर कल का युद्ध होगा। अब पितामह भीष्म बोलते हैं तो उसकी महिमा बढ़ जाती है, क्योंकि उनका नाम तो भीष्म इसीलिए है, उनका मूल नाम तो देवव्रत था।
लेकिन देवव्रत होते हुए भी वो भीष्म क्यों कहलाए कि अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए उनको विवाह करवाने के लिए माता के पास गए और कहा आप मेरे पिता से विवाह करिए, मेरे पिता का मन आपके अंदर लगा हुआ है। माता और नाना ने कहा कि मैं शादी तो कर लूं तुम्हारे पिता के साथ, लेकिन फिर भविष्य में तुम्हारे पिता के बाद राजगद्दी का अधिकारी जो वारसदार होगा वो कौन होगा। अब सीधी सादी बात थी, पितामह भीष्म स्वयं ही देवव्रत ही उसके अधिकारी थे। उन्होंने कहा आपकी क्या इच्छा है? बोले मेरी इच्छा है कि मेरा जो पुत्र हो वही उस राजगद्दी पर बैठे। बोले ठीक है ऐसा हो, मैं आपको वचन देता हूं कि आपका पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा। तब उसने कहा तुम वचन दे सकते हो कि मेरा पुत्र बैठेगा, लेकिन शायद उस पुत्र की बात छोड़ दो, तुमने भी विवाह किया, तुम्हारे संतान हो गए और वो अगर दावा करेंगे कि ये राजगद्दी का अधिकार मेरा है तो क्या होगा। और तब पितामह भीष्म ने कहा कि अगर मेरे संतान से आपको डर है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन में विवाह नहीं करूंगा और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इसीलिए प्रतिज्ञा करने के कारण उनका नाम भीष्म हुआ। अब ऐसे प्रतिज्ञा वाले पितामह भीष्म, अब उन्होंने जब कहा कि कल मैं पांडवों को निशाना बनाऊंगा, चिंता किसको हुई? भगवान श्री कृष्ण को हुई। देखिए भक्त की चिंता भगवान को होती है, भक्त चिंता नहीं करता, चिंता की जिम्मेवारी भक्त की नहीं है, भगवान की है, क्योंकि भगवान ने वचन दिया है न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भगवान उठे, आधी रात को गए अर्जुन के शिविर में, अर्जुन तो सो रहा था, कसगसाहट क्या है निद्रा में, और अर्जुन को उठाए और देखा भगवान को, उसने कहा भगवान मैं बहुत थका हूं, थोड़ा सोने दीजिए, फिर से सो गए। भगवान ने दूसरी बार उठाया, बोले अर्जुन तुमको पता है पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की? बोले हाँ भगवान मुझे पता है, मुझे सोने दीजिए, फिर से सो गए। अब तीसरी बार उठाया, अरे बोले क्या प्रतिज्ञा की वो पता है? अर्जुन ने कहा हाँ पता है, पितामह भीष्म ने कहा है कल मैं पांडवों में से किसी एक को और खास करके अर्जुन को मारूंगा। ये मुझ तक समाचार पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि वो तुमको निशाना बनाकर युद्ध करेंगे और तुम सो कैसे सकते हो? और तब अर्जुन ने कहा मेरी चिंता करने वाला जाग रहा है, मैं क्यों ना सोऊं? मेरी चिंता करने वाला तो आप हैं। भक्त की चिंता भगवान करता है। जिसने अपने रथ की लगाम भगवान के हाथ में सौंप दी उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। हम क्या करते हैं? हमारे रथ की लगाम भगवान को नहीं सौंपते। जब बुरा होते हैं, हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है तो कहते हैं भगवान ने बहुत बुरा किया, ऐसा क्यों किया? और अच्छा होता है तो ये तो मैंने किया, ये तो मेरे साथ हुआ। एक बार एक ऐसी घटना हुई, एक महापुरुष, घटना ऐसी हुई कि उनके यहां उनके हाथ से कोई दुष्कृत्य हो गया। अब दुष्कृत्य हो गया तो दुष्कृत्य मान लो कोई पाप हो गया, तो ऊपर से यमराज के जो दूत थे वो उनको लेने के लिए आए और उनसे कहा चलो हमारे साथ। उन्होंने कहा क्यों? बोले आपके हाथ से आपने गाय को मारा और ये गाय मर गई, इसलिए आपको हम यम के दरबार में ले जाएंगे। तो महापुरुष ने कहा देखिए मैं तो भगवान को समर्पित हूं, मेरे जो हाथ हैं इस हाथ के देवता इंद्र है, तो मैंने तो हत्या नहीं की, ये तो इंद्र ने हत्या की है, आप जाइए और इंद्र को पकड़िए। अब वो दूत थे वो इंद्र के पास थे और इंद्र कहा ये बात तो सही है कि आप तो इंद्र है, इंद्र इसके देवता है, आप इसके देवता हैं। इंद्र ने कहा थोड़ी देर ठहरिए, मैं इसका कुछ उपाय सोचता हूं, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। समय लेकर इंद्र ने क्या किया? बुड्ढे ब्राह्मण का रूप लिया और इंद्र बुड्ढे ब्राह्मण का रूप लेकर उस महाशय के पास आए। महाशय के पास आए, बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते उन्होंने कहा आप भूदेव हैं? बोले हाँ वृद्ध हैं, भोजन का समय हो गया, आइए थोड़ा भोजन कर लें। अब भोजन बनने का समय हुआ था तो उसने उनको अपनी जितनी भी सारी संपत्ति थी बताई, ये मेरा घर है, ये मेरा बंगला है, ये मेरी फैक्ट्री है, यहाँ इतने लोग काम करते हैं। बोले ये मकान आपने बनाया? हाँ मैंने बनाया। आपकी कमाई से? हाँ मेरे हाथों से कमाई की और मैंने खड़ा किया। और ये बंगला ये भी मेरी कमाई से हुआ है, मैंने अपने हाथों से मेहनत मजदूरी की और एक एक पसीना बहाकर ये सब लाया है। ये करोड़ों रुपया की संपत्ति जो है वो अपना पसीना बहाकर
मैंने खड़ी की है। अच्छा, तो ये भगवान का दिया हुआ नहीं? आप अरे तो मैंने सब स्वयं खड़ा किया है। तब इंद्र ने रूप बदला और स्वयं इंद्र के रूप में प्रकट हुए और इंद्र ने कहा बगला तूने बनाया और गाय को इंद्र ने मारा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब बुरा किया तो भगवान ने किया और अच्छा किया तो मैंने किया। ये दुगनी नीति हमारे यहाँ नहीं चलेगी। भगवान को संपूर्ण समर्पित हो जाओ तो भगवान आपकी जिम्मेवारी लेता है और इसलिए हमें भगवान को संपूर्ण समर्पित होना है। एक कथा बहुत सालों पहले मैंने सुनी थी। घटना ऐसी हुई कि दो मित्र थे, जंगल में से आ रहे थे। थोड़ा सा उनको थकान हुई तो आराम करने के लिए बैठे। तो एक मित्र था दूसरे मित्र के गोद में अपना सर रखकर सो गया। अब वो सो गया और वो जब सोया हुआ था और वो जो बैठा था वो जाग रहा था और एक मित्र जो सोया था उसकी गोद में उसका सर था। तभी थोड़ी ही देर में वहां पर एक सर्प आया, नाग आया और उस नाग ने फना निकालकर उसको डसने के लिए अपनी फना उठाई और तभी उस मित्र ने कहा रहने दे, इसको मत मार। अब उस नाग ने कहा देख, इससे मेरी दुश्मनी है। इस आदमी ने थोड़े समय पहले मुझे डंडा मारा था और मेरा लहू निकाला था, रक्त की धार हुई थी, मुझे इसने व्यथा पहुंचाई थी, इसलिए ये मेरा दुश्मन है और मैं इसको अपना दंश देकर मार देना चाहता हूं। अब उस मित्र ने कहा देखो नागराज, इस आदमी ने अगर आपको डंडा मारा और आपका रक्त निकाला, आपका प्राण तो नहीं दिया, आपको तो जीवित छोड़ दिया, केवल रक्त ही निकाला। तो सांप ने कहा हाँ सही बात है, रक्त निकाला, प्राण नहीं दिए थे, तो आप इसके प्राण क्यों लेते हो? केवल इसका लहू ले लो तो काम चल जाएगा, आपका बदला पूरा हो गया। बोले हाँ ये भी बात सही है, तो एक काम करिए मैं इसका रक्त निकाल कर आपको दे देता हूं। उसने छुरी निकाली और वो जो अपना मित्र सोया हुआ था उसके गले के पास ऐसे छुरी ले जाकर थोड़ा सा उसको काटा। अब जब काटने लगा तो उस मित्र की आंख खुली और उसने देखा अपने मित्र के हाथ में छुरी है और छुरी उसके गले पर लटकी हुई है। वो फिर से सो गया। उस मित्र ने थोड़ा सा उसको यहाँ पर लगाया और लगते ही चाकू लगते ही थोड़ी खून की धार हुई और रक्त निकला और वो सांप उस रक्त को चाट कर वहां से निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो मित्र उठा और उठने के बाद वो जो जाग रहा था उस मित्र ने उससे कहा कि मेरे हाथ में छुरी थी और मैं तुम्हारे गर्दन पर छुरी लेकर खड़ा था, फिर भी तू सो क्यों गया? उस मित्र ने कहा इसीलिए तो सो गया कि छुरी तुम्हारे हाथ में थी, अगर कोई और होता तो मुझे शक होता कि ये मेरा दुश्मन है, तू तो मेरा मित्र है, तेरे हाथ में छुरी है, फिर मुझे चिंता करने की क्या जरूरत, इसीलिए मैं सो गया। जब भगवान के हाथ में सब कुछ दे दिया फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक यूरोपियन दंपत्ति पति पत्नी दोनों जहाज में जा रहे थे। अब जहाज में पानी में मुसाफिरी हो रही और जाते जाते रास्ते में समंदर में बहुत बड़ा तूफान आया और इतना बड़ा तूफान आया कि तूफान के अंदर पूरा जहाज डूब जाएगा ऐसी स्थिति निर्माण हो गई। लोग चिल्लाने लगे, बचने के लिए प्रयत्न करने लगे, कोई जो तैरना जानते थे वो कूदने लगे। वो जो यूरोपियन आदमी था वो शांति से एकदम जहाज के किनारे पर जाकर खड़ा रहकर प्रकृति को देख रहा था। वाह भगवान, क्या तूने प्रकृति बनाई है, क्या तुम्हारे अंदर तूफान आया है, मुझे तो तुम्हारे मौजों के अंदर भी भगवान दिखाई देता है। वो खड़ा खड़ा सोच ही रहा था कि उसकी पत्नी है और उसकी बीवी ने कहा यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो, सब लोग चिल्ला रहे हैं, जहाज डूबने वाला है, हम मर जाएंगे, कुछ उपाय करो। उस आदमी ने कहा इतनी चिल्ला क्यों रही, जो होगा देखा जाए। अरे जो होगा क्या देखा जाएगा, कुछ प्रयत्न तो करना चाहिए। उस आदमी ने रिवॉल्वर निकाला और रिवॉल्वर निकालकर अपनी पत्नी के सर पर रख दिया और भरा हुआ रिवॉल्वर था, उसके अंदर गोली थी और अपनी पत्नी के सर के ऊपर रखा। और उस पत्नी ने कहा अब मजाक का वक्त नहीं है, जरा जाओ और बचाने का प्रयत्न करो। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, उसके अंदर भरी हुई गोली है और मैं मार सकता हूं, मेरा हाथ जो है वो ट्रिगर के ऊपर रखा हुआ है और रिवॉल्वर तुम्हारे सर के ऊपर है। उसने कहा मजाक छोड़ो। बोले मजाक क्यों, तुझे विश्वास नहीं हो रहा? विश्वास कैसे होगा, तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, तुम मुझे मार नहीं सकते। पति ने कहा बस यही तो बात है, मेरा भगवान मुझसे बहुत प्रेम करता है, वो मुझे कैसे मार सकता है, अगर वो मुझे अपनी गोद में लेना चाहता है तो कोई बचा नहीं सकता। ये समर्पण भगवान के प्रति निष्ठा है। ऐसा प्रेम अगर भगवान के प्रति हो जाए तो दुनिया में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी परमात्मा की माया है। आप सब इतिहास पढ़े, गोड़मेजी परिषद
राउंड टेबल जो हुई थी, और राउंड टेबल की जो मीटिंग थी, गांधी जी वगैरह सब उसमें जाने वाले थे, और उसमें जयपुर के महाराजा को जाने के लिए आमंत्रित किया और उनसे कहा गया आप इस मीटिंग में जाए। उन्होंने पहले ना बोल दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा अगर सम्मान नहीं होता है तो मैं जाना पसंद नहीं करता। और फिर उनसे गांधी जी ने विनती की और फिर उनके लिए अलग जहाज की व्यवस्था की गई, उनका पूरा प्रबंध किया गया, तब जयपुर के महाराजा ने जाना स्वीकार किया। अब महाराजा जिस जहाज में जा रहे थे उसमें उनका एक कमरा पूजा के लिए भी रखा हुआ था, उनके भगवान उनके साथ रहते थे, तो भगवान की जो मूर्ति थी वो साथ में लेकर चलते थे। तो भगवान का जो पूजा का कमरा था उसमें वो पूजा करते, ध्यान करते, भगवान का भजन करते। अब बात ऐसी हुई कि बीच में समंदर में तूफान आया। अब तूफान आया, महाराजा बाहर आए, पूछा सबसे क्या है, बोले तूफान आया है, लगता है जहाज डूब जाएगा, स्थिति बहुत खराब है। महाराजा ने कहा मैं अंदर जाता हूँ, भगवान के साथ बैठ जाता हूँ, अगर जहाज बच जाए तो मुझे वहां से आप आकर जगाना, अगर जहाज नहीं बचता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो जाकर भगवान के पास बैठ गए और ऐसे ध्यान में लीन हो गए। फिर 2 घंटे के बाद नौकर ने आकर सूचना दी कि जहाज बच गया है, किसी को कुछ नहीं हुआ है। देखिए परमात्मा के प्रति कितनी श्रद्धा है। और हम तो कुछ थोड़ी सी बात होती है तो परमात्मा को हमें ठप्पो अपा जाइए, अब तू भी जाए 43 वर्ष की उम्र फ्रैक्चर था, ये शनि महाराज तने रोज तेल सिंदूर चढ़ातो तो तोय मारो पत्ते तोड़ी नाख्यो, शनि महाराज के 42 वर्ष हाजर राख्यो, कोई दाड़ो कहेवाय थैंक यू आभार बहु हारो राख्यो। भगवान ने अच्छा रखा तो नहीं, लेकिन अगर दुर्घटना हुई तो भगवान दोषित है। ये दुगनी राजनीति भक्ति में नहीं चलेगी। भगवान से विवाह करना है तो जो कांता भक्ति है, पत्नी जो पति में संपूर्ण समर्पण करती है, देखिए पत्नी की जो भक्ति है वो पति के प्रति संपूर्ण समर्पित होती है। कोई पत्नी अगर पति से जाकर कहे मैं आपसे निष्पृही भक्ति करती हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे प्राण प्रिय हो और मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है, केवल मैं आपको पति के रूप में स्वीकार करती हूं, तो पति कहता है तुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन तुझे गहने चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, तो पत्नी कहती वो सब तो मैं अड़ोसी पड़ोसी से कर लूंगी। तो उसकी निष्ठा कहां? अगर ऐसी निष्ठा है कि वो जो चाहिए वो पड़ोसी से ले लेगी और पत्नी के पति के प्रति भक्ति रखेगी, तो ये तो काम नहीं चलेगा। हम परमात्मा के प्रति कैसी भक्ति करते हैं, अगर देना है तो सर्वस्व परमात्मा को समर्पण करें, उसी का नाम भक्ति है। ये जो भक्ति महारानी है, इसके साथ अगर हमारा संयोग हो जाए तो भक्ति महारानी परमात्मा से जीव का मिलन करवा सकती है। हम अद्वैत के अनुरागी हैं, अद्वैत के उपासक हैं, अद्वैत मत के पथ के पथिक हैं। अद्वैत ही भगवान शंकराचार्य का मत है, लेकिन फिर भी भक्त्यार्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। भक्त्यार्थम कल्पितम द्वैतम, भक्ति में जो द्वैत के स्वरूप में ये परमात्मा है और मैं उनका पुत्र हूं, ऐसे जो परमात्मा की सेवा की जाती है वो अद्वैत से भी अधिक सुंदर है। भक्त्यार्थम कल्पितम द्वैतम, उसमें तो द्वैत आएगा ही, योग आएगा तो द्वैत आएगा ही, क्योंकि योग में जीव और शिव दोनों होंगे तभी तो योग होगा, अकेले का तो योग हो नहीं सकता, इसलिए वहां द्वैत तो आना ही है। लेकिन भक्ति का जो द्वैत है वो अद्वैत से भी सुंदर है, क्योंकि वहां परमात्मा है, मैं और परमात्मा, मैं परमात्मा का पुत्र हूं, भगवान नो छू, एवो जे भाव उत्पन्न થાય અને પરમાત્માના ચરણોમાં સર્વસ્વ સમર્પણ કરવાની ભાવ થાય અને પછી જવાબદારી આપણી નથી, પછી જવાબદારી ભગવાનની છે। और भगवान ऐसे भक्तों की जिम्मेवारी लेते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया। और इसलिए संत कहते हैं कि अपना जो भाव है वो संसार के प्रति हटाकर धीरे 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 भगवान के प्रति ले जाना, उसी का नाम भक्ति है। यहां से हटाकर आपके पास भाव तो है, लेकिन आज अपना भाव पति के प्रति है, पत्नी के प्रति है, गुरु के प्रति है, धन के प्रति है, उस धन में से, घर में से, परिवार में से हटाकर धीरे 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 भगवान के प्रति ले जाना। कथा में बैठने के बाद भी घड़ी देखते हैं और कहते हैं मेरे यहाँ घर में अभी उनके आने का टाइम हो गया होगा, बड़ौदा में वो घर पे आए होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं अभी यहाँ हूँ बद्रीनाथ में। यहाँ बैठकर भी अपना मन अगर वहां रहता है
उसको सर्वस्व समर्पण नहीं करते। आपका भाव जो संसार के प्रति है उसमें से हटाकर परमात्मा के प्रति भाव को स्थापित करना यही भक्ति है। આપણે કહીએ છીએ આ મારું છે એટલે મારો પતિ, મારી પત્ની, મારું ઘર, મારો પૈસો, મારું ખેતર, મારું ઓફિસ, એ તમારા મારું મારું મારી મારો એવી 100 વસ્તુઓ છે, એમાં 101મી વસ્તુ સ્થાપિત કરો મારો ભગવાન, મારો પરમાત્મા, મારો ઈષ્ટદેવ, મારો ઈશ્વર, મારો કનૈયો, મારો રામ, એ 101 માં મારામાં ભગવાનને સ્થાપિત કરો, उसी का नाम भक्ति है। ભગવાન મારો છે એવી પ્રતીતિ થાય અને જે દિવસે એવી પ્રતીતિ થાય એ દિવસે આખું જીવન પરિવર્તિત થઈ જાય છે। ये पूरा संसार दुखमय है। संसार में जन्म लेने का दुख है, संसार में रहने का दुख है और मरने के वक्त मरने का भी दुख तो है। अरे बुढ़े हो जाए तो चलने का, हरने का, फरने का, घूमने का, सब प्रकार के दुखों को हमको बैठना पड़ता है। और इतने सारे दुखों में से आप एक के बाद किसके पास दुख नहीं है? कोई ऐसा जीव है जिसके पास दुख न हो? दुख तो आते ही रहेंगे, लेकिन केवल दुखों को देखकर, चमत्कारों को देखकर होता है, उसका नाम भक्ति नहीं है। इसलिए पंडित जी ने बहुत सुंदर बात बताई। पंडित जी ने एक पत्र लिखा था, कोई तुलसी नाम के भक्त को यह पत्र लिखा गया था और उसमें पंडित जी ने लिखा, प्रिय तुलसी, अगर समस्याएं न होती तो मनुष्य निष्क्रिय बन जाता। देखिए इसका एक एक शब्द बहुत सुंदर है और भक्ति की व्याख्या इस पत्र में कर दी गई है। अगर समस्याएं न होती तो मनुष्य निष्क्रिय बन जाता और समाधान न होता तो अशांत बना रहता। अगर समस्याएं न होती तो मनुष्य निष्क्रिय बन जाता और समाधान न होता तो अशांत बना रहता। समस्याएं मनुष्य को सक्रिय बनाने के साथ साथ अपनी असमर्थता का एहसास कराती है। उसको पता चलता है मैं असमर्थ हूं। बद्रीनाथ में हरिद्वार से निकलकर यहाँ आते वक्त ये जो बैठे हैं इन 130 लोगों में से कम 100 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गाड़ी की ब्रेक लगने पर हे भगवान ऐसा किया होगा। तब पता चलता है मैं अब असमर्थ हूं, मैं सब कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ करने का सामर्थ्य मेरा नहीं है। सामर्थ्यशाली केवल परमात्मा है, मैं असमर्थ हूं। समस्याएं मनुष्य को सक्रिय बनाती है और साथ साथ अपनी असमर्थता का एहसास कराती है। फिर असमर्थ मनुष्य समर्थ परमात्मा की शरण में जाता है। फिर असमर्थ मनुष्य समर्थ परमात्मा की शरण में जाता है, फिर परमात्मा से प्रेम हो जाता है। उस अनन्य प्रेम का नाम ही भक्ति है। ऐसा जो प्रेम हो जाए परमात्मा से, देखिए प्रेम जब कहा जाता है तो केवल ये शब्द नहीं, प्रेम शब्द बहुत छोटा लगता है लेकिन प्रेम शब्द की जो विशालता है, गहनता है, गंभीरता है वो इतनी बड़ी है। प्रेम एक सागर जैसा है और उस सागर में आप डूब जाओ। नारद भक्ति सूत्र की शुरुआत जब नारद जी ने की तो दूसरा ही सूत्र लिखा, तो उसमें लिखा ये भक्ति कैसी है? प्रेम स्वरूपाच। ये भक्ति प्रेम स्वरूप है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम हमेशा देना चाहता है, लेना नहीं चाहता। प्रेम तो देता ही। आप अगर किसी के प्रति प्रेम करते हो, चाहे पत्नी के प्रति करते हो, पति के प्रति या बच्चों के प्रति करते हो, आपको जिससे प्यार है, प्रेम है, आपका मन क्या करेगा? उसके लिए साड़ी ले जाओ, उसके लिए स्वेटर ले जाओ, उसके लिए प्रसाद ले जाओ, उसके लिए खाने पीने। अरे प्रेम हमेशा देना चाहता है, मैं इतना दे दूं, इतना दे दूं, इतना दे दूं। प्रेम हमेशा देता रहता है। कंजूस व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम तो देना ही पड़ता है, लेना होता ही नहीं है। अब कंजूस व्यक्ति प्रेम कैसे करेगा? वो तो देना होगा, अगर मन से देना होगा तो विचार करेगा, नहीं दे सकता। ये जो भक्ति होती है उसमें एक मनसा भक्ति होती है, मानसी भक्ति कहते हैं उसे, मानसिक भक्ति होती है। डोंगरे महाराज बहुत सुंदर सुनाते थे। एक शेख है तो
એ શેઠને એને કોઈ સંતને જઈને કહ્યું કે મહારાજ મારે ભક્તિ કરવી છે, પૂજા કરવી છે, ભગવાનને રોજ બધું ચડાવવા માંગુ છું, પણ એક પૈસો ખર્ચ ન થાય એવું કામ બતાવો, એવી ભક્તિ બતાવો. એટલે સંત મહાત્માએ કીધું તું માનસી ભક્તિ કર. બોલે એમાં શું કરવાનું? બસ ભગવાનની સામે જઈને બેસી જવાનું અને આંખો બંધ કરી ભગવાનનું ધ્યાન કરવાનું અને ભગવાનને મનમાં કલ્પના કરવાની, ભગવાન આયા, મેં ભગવાનને અર્ઘ આપ્યો, મેં ભગવાનના પગ ધોયા, મેં ભગવાનને પુષ્પ ચડાયા, મેં ભગવાનને સ્નાન કરવાનું, કશું જ નહીં, મનમાં ખાલી ભાવ કરવાનો. मैं भगवान ने आ वस्तु चढ़ाई, पंचामृत चढ़ायो, फूलहार चढ़ायो, तुलसी चढ़ाई, मैं भगवान ने प्रसाद धरायो, मैं भगवान ने दक्षिणा आपी, मैं भगवान ने वस्त्र अर्पण कर्યું, मैं भगवान ने जनोई, भगवान ने चंदन, केशर, कंकु, ચોખા, સોપારી, પૂંગીફળ, ઋતુફળ બધું ભગવાન મનથી અર્પણ કરવાનું અને છેલ્લે મનથી આરતી કરવાની, વિસર્જન કરવાનું. આ શેઠને રોજની આદત પણ થઈ. ધીરે ધીરે માનસિક ભક્તિમાં પ્રગતિ થઈ અને પ્રગતિ એવી થઈ કે 6 મહિના પછી એક ઘટના એવી ઘટી કે આ શેઠ આંખો બંધ કરી ભગવાનને આ પૂજા કરતો હતો. એ ભગવાન આવ્યા, ભગવાનને પગ ધોયા, ભગવાનને ચંદન ચડાવ્યું, અર્ચા કરી, ભગવાનના માટે પ્રસાદ ધરાયો. હવે ભગવાન માટે પંચામૃત બનાવ્યું અને પંચામૃતમાં ખાંડ નાખી અને તરત આમ હાથ નાખ્યો. ખાંડ વધારે પડી ગઈ, બાર પલાર કાઢ્યો અને હાથમાં રેતી આવી નીચેથી. જો મન એટલું તરબોળ થઈ ગયું કે એના મનમાં એમ થયું કે મેં ભગવાનને આ ખાંડ નાખી પણ ખાંડ વધારે પડી ગઈ છે. ऐसी भक्ति अगर परमात्मा में हो जाए, अपना चित्त वहां पर बिल्कुल परमात्मा के साथ संलग्न हो जाए, आप परमात्मा से जुड़ जाए, इसी का नाम भक्ति है. और ऐसा प्रेम अगर आप संसार से करते हो, उसकी जगह अगर परमात्मा से करते हो, तो परमात्मा क्या नहीं दे सकता. सुबह ही बताया था, वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, सब कुछ कर सकता है. जिसने अपने जीवन की नैया भगवान के हाथ में सौंप दी, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है. अब सौंप दिया है जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में. मैंने भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिया. अब अगर जीत होती है तो भी वो मेरी नहीं है, और अगर हार हुई तो भी मेरी नहीं है, परमात्मा तेरी है. અને એટલા માટે આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં નરસિંહ મહેતાએ કદાચ લખ્યું કે ભક્તિ કરતા હજુ કોઈની લાજ જતા ન રહો, એની સુરતા સાંભળ્યાની સાથ વધે વેદવાણી. जो भक्त होता है अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उसका दायित्व भगवान उठाते हैं. फिर आपको दायित्व लेने की जरूरत नहीं. આપણને મનમાં અહંકાર હોય છે, હું કરું, કેટલું કરીશ તું? કરનાર પરમાત્મા છે. એની આજ્ઞા હોય, એની ઈચ્છા હોય, એની કૃપા હોય તો જ કરી શકાય. એ સિવાય પાંદડું પણ હાલી શકતું નથી. જગતનું એક પાંદડું કોઈ માણસ હલાવી શકે એવી આપણી સ્થિતિ નથી. बड़ौदा के समीप में छाणी, आप सब जानते हैं, और छाणी के पास में एक दशरथ नाम का गांव है, आप सबने सुना भी है. और दशरथ गांव में आज से 80 साल पहले की ये घटना है. गायकवाड़ की सरकार थी और गायकवाड़ की सरकार में शिक्षण के ऊपर बहुत વડોદરાની બાજુમાં છાણી અને એની બાજુમાં દશરથ નામનું ગામ. ગાયકવાડ સરકારમાં શિક્ષણ પર વધારે ભાર આપવામાં આવતો. એટલે આજે પણ ગુજરાતમાં શિક્ષણ જ્યાં છે અથવા સારું શિક્ષણ જ્યાં છે ત્યાં ગાયકવાડની સરકાર હતી. બનાસકાંઠા પછાતનું કારણ કે ગાયકવાડની સરકારમાં નહોતું. ત્યાં દશરથ ગામમાં મનસુખલાલ માસ્તર અને મનસુખલાલ માસ્તર તમે શાંતિ રાખશો થોડી? આ મનસુખલાલ માસ્તર એ દશરથમાં ભણાવતા હતા, પણ એ પોતે જેને કહેવાય કે નાસ્તિક હોય એવું વર્તન હતું. ભગવાનમાં માનવાનું નહીં, કોઈ સાથે એવો વ્યવહાર કરવાનો નહીં. ભક્તિ તો બહુ દૂરની વાત. બ્રાહ્મણ હોવા છતાં જનોઈ ઘંટી લટકાડી દીધી. કર્મકાંડથી તો લેવા દેવા જ નહીં, ઈશ્વર નામ લેવાનું નહીં. અરે લેવાનું નહીં, વિરોધ કરવાનો. ગામમાં જો કોઈ સાધુ સંતો આવે
અને જો મનસુખલાલ માસ્તર ભીડાઈ જાય વચમાં રસ્તામાં તો એમણે ગામ છોડી જતા રહેવું એવો આ માણસ વિરોધ કરે. અને એ મનસુખલાલ માસ્તર ઘટના એવી ઘટી કે આ નાસ્તિક માણસની જે પત્ની હતી એનું નામ ઉજમભાઈ, અને ઉજમભાઈ એટલા જ ભક્તિવાળા હતા. સાધારણ રીતે આવું જ થતું હોય છે, પતિ પત્નીમાં બેમાંથી એક જ ભક્તિવાળું હોય અને પછી પતિ એવું કે તમે જઈ આવો કથામાં મને પુણ્ય મળી જશે. પછી પત્નીએ કહેવાનું બીજા દિવસે તમે ખાઈ લો એટલે હું ખાઈ લઉં છું, પુણ્ય તમને મળી જશે, પેટ તમારું ભરાઈ જશે, ચિંતા નહીં. એટલે ખાવાનું હોય તો ભેગા જવાનું, હોટલમાં જવાનું ભેગા જવાનું, પિક્ચર જોવા ભેગા જવાનું, સત્સંગમાં જવાનું હોય તો પત્ની જાય તો ચાલશે. આ ઉજમભાઈ ભક્તિ પ્રધાન. ઘટના એવી છે કે એક વખત કેટલાક સંતો ગામમાં આવ્યા અને સંતોએ કહ્યું કે અમે દ્વારકાથી ડાકોર જઈ રહ્યા છીએ, રસ્તામાં તમારું ગામ આવ્યું છે અને અમારે બધાને ભોજન કરવાની ઈચ્છા થઈ છે, એટલે ગામના ચોરે ગયા. અને ગામના ચોરે જે લોકો બેઠા હતા એમને જઈને પૂછ્યું કે ગામમાં કોઈ વૈષ્ણવનું ઘર હોય, કોઈ ભક્તનું ઘર હોય તો ઘર બતાવો, અમને ભોજન કરવાની ઈચ્છા છે. ગામના ચોરે બેસે ને એમાં મોટા ભાગે 1400 હોય અને કોકની આગા પાછી કરવાની, કોકને કાંતો હરાડા કરવાના, આ ધંધા જ ના હોય કે ઘરમાં બેસીને કરી ના શકાય, એટલે ગામના ચોરે બેસીને ધંધા કરવાના. અને જે 4 શેરીઓ ભેગી થતી હોય બધી શેરીમાંથી એક 60 વર્ષથી ઉપરના જ હોય મોટા ભાગે, કે પેલા જવાની તો બિચારા ધંધો કરતા હોય, એમને તો ટાઈમ હોય ને. અને એ બેસીને કોકની કાંતો ઘસઘસ કરે, પેલો આવો, પેલી આવી, પેલી અહીંથી નીકળીને પેલી અહીંથી નથી, આ જ ધંધા કરતા હોય. અને ત્યાં જઈને આ સંતોએ પૂછ્યું એટલે પેલા 4 જણાએ વિચાર કર્યો આપણા ગામમાં આયા છે પણ ખો ભૂલી જાય એવું કરો, બીજી વાર આ ગામમાં પગ ના મૂકો. બોલે શું કરશું? એટલે બીજાએ કીધું એમ કરો અને પેલા મનસુખલાલ માસ્તરનું ઘર બતાવ્યું. એટલે પેલા કીધું કે એક કામ કરો, અમારા ગામમાં એક જ વૈષ્ણવ છે અને ખૂબ સંત પુરુષ છે, એના ઘરે કોઈ આજ સુધી ભૂખ્યું ગયું નથી. ગામમાં અતિથિ આવે, બ્રાહ્મણ આવે, અજાણ્યો આવે, ભૂખ્યો આવે, ગરીબ આવે, બધા જ એના ઘરે ભોજન કરે છે, તમે ત્યાં જાઓ તમને ભોજન મળશે. બોલે ઘર ક્યાં છે? બસ આ શેરીમાં જાઓ, છેલ્લું ઘરે મનસુખલાલ માસ્તરનું ઘર પૂછી લેજો. આવી સંતોની ટોળી રાખી, 10-12 લોકો બધા પહોંચે. ઘરમાં જઈને એલાયત કરીને ઉભા રહ્યા. ઉજમભાઈ ઘરમાંથી બહાર આવી, ભાઈએ જોયું મારા ઘરમાં સંતો, અરે મારી શેરીમાં ના આવે, પગ ના મૂકે, મનસુખલાલનું નામ પણ ભટકી નાખી જાય. અને આજે મારા ઘરના આંગણે મારું ઘર પાલન થયું, આ લોકો મારા ઘરે ક્યાં? ઉજમભાઈ ઊભી થઈ, હાથ જોડ્યા, અરે પ્રભુ આપ સંતો મારા આંગણે ક્યાંથી? તમારું આગમન મારા ક્યાંથી? એટલા સંતોએ કહ્યું ભાઈ અમે તો સંતો છીએ, ગામમાં ફરતા ફરતા દર્શન જઈ રહ્યા છીએ, ડાકોર જવું છે. પૂછ્યું ગામમાં તો ખબર પડી કે વૈષ્ણવનું ઘર તમારું છે, તમારા ઘરે ભોજનની ઈચ્છાથી આવ્યા છે. ઉજમભાઈ કીધું આ 1400 કામ છે. પણ હવે આવી ગયા છે સંત મારા ઘરેથી, બ્રાહ્મણ ભૂખ્યો જાય, સંત ભૂખ્યો જાય, યોગ્ય નથી. જે થશે એ જોયું જશે. મહારાજ ભોજન તો કરશો, એમાં કઈ ના નથી, પણ એક વચન તમારે આપવું પડશે. પેલા સંતોએ કહ્યું શેનું વચન જોઈએ છે? બોલે અત્યારે કેટલા વાગ્યા છે? તો કે લગભગ 1:30 વાગ્યો છે. તમારે ભોજન કરીને 5 વાગ્યા પહેલા મારું ઘર છોડી દેવું પડે. 5 વાગે નિશાળ પૂરી થાય પેલો આવે અને એ રાક્ષસ ઘરમાં પગ મૂકે વળી કંઈક નવું થાય એની પહેલા તમારે મારું ઘર છોડી દેવું પડે તો જમાડો. અને જો અમને આમે 2 કલાક થાય એનાથી વધારે કંઈ થવાનું નથી. તમે વસ્તુ આપો, અમે જમવાનું જાતે બનાવીશું, તમારે કંઈ કરવાનું નથી. એટલે ભાઈ બધું કાચું સીધું ઘરમાંથી આપ્યું, લોટ આપ્યો, ઘી આપ્યું, ગોળ આપ્યો, લાડુ બનાવો, જે તમારે બનાવવું બનાવો. ઉજમભાઈ મારે ઘડીએ, મારા જલ્દી કરો, મારા જલ્દી કરો, એને પેલી ચિંતા, પેલો હમણાં આવશે. રસોઈ બનવાની તૈયારી થઈ, દાળ મુકાઈ ગઈ, શાક મુકાઈ ગયું, ચડતું થયું, સીજતું થયું, રોટા, દાળ, શીરો, લાડુ જે બનાવતું બન્યું, બધું તૈયાર થયું. 4:30 અને 4:30 વાગે રસોઈ તૈયાર થઈ. પેલા સંતોએ કીધું હવે મેં જમવા, અરે જમવા શું, જલ્દી કરો મહારાજ, જમો પહેલા, આ બાકી બધું પડતું મૂકો, પહેલા જમી લો. સાધુઓને થયું આ ભાઈ કંઈક છે મુસીબત, આ કહેતી નથી પણ એના મનમાં કંઈક ચાલે છે. બેસાડે સાધુ સંતો જમે અને જમતા જમતા પેલી બારે ગઈ કે મારા થોડા ઉતાવળથી જમો, જલ્દીથી જમો. મહારાજે કીધું પણ આવું કેમ કરે છે? અમે હમણાં જમી જ લેવાના છીએ, અમે થોડી વારમાં કંઈ એવું થઈ નહીં જવાનું. ના મારે 5 વાગ્યા પહેલા તમે વચન આપ્યું છે, ઘર છોડી. સારું જમી સંતો ઊભા થયા અને જ્યાં ઊભા થયા
ભાઈએ કીધું મહારાજ 5 વાગ્યા છે, પધારો. હવે મારે કહેવાય નહીં ઘર છોડો, પણ હું તમને આજીજી કરું છું, તમે મારા ઘરમાં પાછા. પેલા સંતોએ કીધું જો બ્રાહ્મણ કે સંતને ભોજન કરાવો, ભોજન પછી દક્ષિણા આપવી પડે. તમે ભોજન તો કરાવ્યું પણ અમારી દક્ષિણા બાકી છે, દક્ષિણા આપો પછી અમે જઈએ. આણે કીધું માંડ માંડ ભોજન કરાયું છે, આ દક્ષિણા ક્યાંથી લાવવી? મારી પાસે પૈસો તો છે નહીં. જે હતું આ સીધું ઘરમાં પડ્યું હતું એટલે તમને ભોજન કરાયું. મારા દક્ષિણા નથી, મહેરબાની કરો તમે આ કરજો. સંતો વિચાર કરવા માંડ્યા કઈ મુસીબતમાં છે. એટલે સંતો બળજબરી કરી, ના દક્ષિણા વગર નથી જવાના, જે કરવું હોય કર, અમે અહીંયા ઊભા છીએ. કરતા કરતા 5 વાગ્યા. 5 વાગ્યાને સ્કૂલ છૂટી, નિશાળ છૂટીને મનસુખલાલ ત્યાંથી ઘરે નીકળ્યા. ગામને ચોરે પહોંચ્યા એટલે પેલા 14 તો બેઠા હતા. મનસુખલાલને આવતા જોયા કે મનસુખલાલ શું ચાલે છે? બોલે બસ મજામાં. તમે તો મોટી મોટી વાતો કરો, તમારા ઘરે તો ભંડારો ચાલે. એટલે કીધું મારા ઘરે ભંડારો મજાક કરે છે, જો તો ખરા આવ્યું ઘરે. તો મનસુખલાલે કીધું આવું ના હોય. અરે ના હોય જો જો પેલા ઘરે જાઓ. અને મનસુખલાલ ઘરે પહોંચ્યા. ઘરે જોયું તો સાધુઓ ઉભેલા, જોડે ઝંડા હાથમાં છે, એક બાજુ ઉજ્જમભાઈ હાથ જોડીને ઊભી છે. આ સીન જોઈને મનસુખલાલના ચોટી સુધી એકદમ ક્રોધ થયો અને ગુસ્સે આવેલો મનસુખલાલ ઘરમાં ગયો. શું ચાલે છે બધું? એટલે સાધુ કીધું એ ઊંઘ ના પાડી છે. એટલે મનસુખલાલે કીધું મારા ઘરમાં મારી ઉપર દાદાગીરી કરે છે, તને ખબર છે આ ઘર મારું છે? અચ્છા તમે આ ઘરના એટલે તમે યજમાન છો એમ? એટલે ભાઈ યજમાન એટલે શું છે? બોલે અમારું ભોજન થઈ ગયું છે, અમે ભોજન કરી લીધું છે, દક્ષિણા આપી છે, હવે તું દક્ષિણા આલ એટલે અમે રવાના થઈએ. એટલે મનસુખલાલે કીધું તમને મારતો નથી ને, તમારી દક્ષિણા છે. હમણાં મારે દંડો ઉપાડવો પડશે ને, એક એકને બબ્બે મારીશ ને તો એ દક્ષિણા પૂરી થઈ જશે, એના કરતા ઘર છોડી દેતા. પેલા કીધું દક્ષિણા નહીં આપે તો નહીં જઈ, અમે દક્ષિણા લીધા વગર જવાના નથી. હવે સાધુએ હઠ પકડી અને જ્યાં સાધુની હઠ થઈ, મનસુખલાલે ત્યાં પડેલો દંડો લીધો અને દંડો લઈને ત્યાં સાધુની ઉપર ઉગાડ્યો અને મારવા જાય એટલામાં સાધુએ તો હાથ પકડ્યો અને હાથ પકડ્યો અને મનસુખલાલનો હાથ ત્યાં ચોટ્યો. એક જાણે ક્રાંતિ થઈ, એના શરીરમાં રોમાંચિત થવા લાગ્યું. સંતનો સ્પર્શ થયો અને સ્પર્શનું પરિણામ એ આવ્યું, એના નેત્રમાંથી આંસુ વહેવા લાગ્યા, રોમ પુલકિત થવા લાગ્યું. એને કઈ સમજણ ન પડી, હાથ ઉપાડી શકાય નહીં, મારી મૌન થઈ ગઈ, બોલી શકાય નહીં, આંખમાંથી આંસુની ધાર વહેવા લાગી અને મનસુખલાલ જળવત ત્યાં ઉભો થયો. પેલા સંત એનો હાથ છોડ્યો, હાથ છોડી સંતો ત્યાંથી રવાના થયા, ઘર છોડીને નીકળ્યા. પણ ઘટના એવી હતી કે આ સંતના સ્પર્શનું પરિણામ એ આવ્યું કે મનસુખલાલનું જીવન બદલાયું. જીવન બદલાયું એટલે એને બીજા દિવસે સવારે ઉઠી પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા કરી, પહેલા તો ધનુય ધારણ કર્યું. બીજા દિવસથી એને પોતે જ્યાં ભજન હોય, કથા હોય, કીર્તન હોય ત્યાં જાય, લોકોની સાથે બેસે. ધીરે ધીરે એનું મન ભક્તિ તરફ વળવા લાગ્યું અને એટલું બધું વળ્યું કે 4-6 મહિનામાં આખી વાત બદલાઈ. એક દિવસ ડાકોરજીના દર્શને રણછોડરાયની મૂર્તિના દર્શન કર્યા અને દર્શન કરીને મૂર્તિને આ મનમાં પધરાઈ અને હૃદયમાં જ આ મૂર્તિને બિરાજમાન કરી મનસુખલાલના આંખમાંથી અશ્રુની ધાર હતી. મારા ડાકોરજીનું આટલું સુંદર રૂપ છે, મને પહેલી વાર ખબર પડી. આટલા વર્ષ થયા મેં ડાકોરજીના દર્શન નહોતા કર્યા, બાજુમાં રહું છું, આજ સુધી મને રણછોડરાયના દર્શન કરવાનો મોકો નહીં મળ્યો. ભગવાનને ક્ષમા યાચના કરી મનસુખલાલ ઘરે પહોંચ્યા. બીજા દિવસથી સ્કૂલમાં જાય અને વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવાની શરૂઆત કરી. તો પણ શું ભણાવે છે? એકડો લખે અને ભણાવે બ્રહ્મ એક છે, બગડો લખે અને ભણાવે 2 થાય ને તો સંસારમાં બગડે, ત્યાં સુધી બગડતું નથી. 3 લખે અને એમાંથી સમજાવે કે એમાંથી તરવું હોય તો આ 3 વસ્તુઓ છે. 4 લખે અને સમજાવે વેદ 4 છે. 5 લખે ને સમજાવે 5 પરમેશ્વર છે. 6 લખે ને સમજાવે શાસ્ત્રો 6 છે. આ એક વસ્તુ ઉપર આમ જાણે પોતે ભક્તિની યાચના કરવા. અને જ્યારે મનસુખલાલનું વર્તન આવું થયું, જો ભાઈ તમે ભક્તિ કરવા માટે જાઓ એટલે દ્વેષ કરનારા ઊભા થાય જ છે અને હંમેશા એ તમારો પીછો કરે છે, એટલે તમારો વિરોધ થવાનો જ છે. અને ઘટના એ જ થઈ, મનસુખલાલનો વિરોધ થવા લાગ્યો. ગામમાં જે 1400 હતી એ ધીરે ધીરે વિરોધ કરવાનું ચાલુ. આ માણસ આ માસ્ટર આપણા છોકરાને આવું ભણાવશે, પછી આપણા ઘરમાંથી કોઈ ડોક્ટર એન્જિનિયર તો ક્યાંથી થવાના? આ બધા ભગતડા પાકશે, આપણા ગામમાં ભજન મંડળીઓ ખોલવી પડશે, બાકી કાંઈ થશે નહીં. આવો માસ્ટર આપણા ગામમાં જોઈએ નહીં. અને આ બધા
ગામમાંથી મનસુખલાલને સમજાવવા ગયા. મનસુખલાલે કીધું હવે ભગવાન સિવાય કોઈ ઉદ્ધાર નથી. મારી બુદ્ધિના બારણા બંધ હતા, આજે આ બુદ્ધિના બારણા ખુલ્યા છે અને ભગવાન પ્રતિ મને ભક્તિ લાગી છે. તમારે જે કરવું હોય કરો, આજે ચાલતું હશે ચાલશે, શિક્ષણ કાર્યમાં તમે ડિસ્ટર્બ ના કરો. આ બધાને તો આ માનશે અને આ બધા લોકોએ અરજી લખી અને ગાયકવાડ સરકારમાં અરજી કરી કે અમારા ગામનો માસ્તર એકદમ નકામો છે, આ છોકરાઓને ઊંધું ભણાવે છે અને આ કઈ વસ્તુતા ભણાવતો જ નથી, આવો માસ્તરને અમારા ગામમાંથી બદલી કરે. અરજી પહોંચી, કોઈ એક્શન લેવાયા નહીં અને એક્શન ન લેવાય એટલે ગામમાંથી 5-10 લોકો ટોળું લઈ અને વડોદરા મળવા માટે ગયા. શાસનાધિકારીને મળ્યા અને શાસનાધિકારીને કહ્યું તમે જુઓ, એક વખત ત્યાં આવો, અમારી સ્કૂલની હાલત જુઓ, બહુ ખરાબ હાલત છે, કોઈ કાંઈ માનતું નથી, આ માસ્તરના કારણે આખું ગામ બગડી રહ્યું છે, શિક્ષણ અને સંસ્કાર જો નહીં મળે તો ગામમાં શું થશે? અને શિક્ષણાધિકારી સ્પેશિયલ તપાસ કરવા માટે અને શિક્ષણાધિકારી તપાસ કરવા ગામમાં ત્યાં સ્ટેશન હતું નહીં પણ રેલવે જ્યાં સુધી આવતી હતી એટલે ગામવાળા ગાડું લઈને લેવા ગયા, લઈ આવ્યા, ખીર ખવડાવી શાસનાધિકારીને અને સારો માવા મીઠાઈ ખવડાવી અને બધા સ્કૂલમાં લઈને ગયા. સ્કૂલમાં પહોંચ્યા, હવે સ્કૂલમાં જેમણે પગ મૂક્યો આ બાજુ આમ પ્રાર્થના ચાલુ થઈ અને ભક્તિમય પ્રાર્થના અને બાળકો જે ઉચ્ચ સ્વરમાં સુંદર રીતે પ્રાર્થનાનું ગાન કરતા હતા, પેલા શિક્ષણાધિકારી જે હતા એ પણ આ ભક્તિનો ડોલ બનાવ્યા. એમને થયું આટલી સુંદર પ્રાર્થના મેં મારા જીવનમાં સાંભળી નથી અને આ લોકો બધા વિરોધ કરે છે આવા માણસનો, જે માણસ આટલું સુંદર કાર્ય કરી રહ્યો છે અને સ્કૂલનું વાતાવરણ જુઓ, કેટલું દિવ્ય વાતાવરણ છે, આ લોકોને ભાન નથી. જે પ્રાર્થના પૂરી થઈ, મનસુખલાલ ઊભા થયા, શિક્ષણાધિકારીને પગે લાગ્યા. મનસુખલાલને થયું આ ગામવાળા આજે મને ચોક્કસ સસ્પેન્ડ કરાવશે, બરખાસ્ત કરાવશે, આજે મારું નોકરી ગઈ. અંદર ગયા અને જ્યાં અંદર ગયા બધા ચોપડાઓ માંગ્યા, આ લાવો આ લાવો આ લાવો આ લાવો અને બધું જ્યારે જોયું બધું જ બરાબર, કોઈ ભૂલ નથી એટલે પેલા શિક્ષણાધિકારીએ ગામવાળાને ઝાટક્યા અને કીધું જુઓ આ રીતે ધંધા ના કરો, આ માણસ બહુ સારું ભણાવે છે, આ યોગ્ય નથી, તમે આ બધા ધંધા મૂકી દો. અને પેલાની શિક્ષણ પોથીમાં નોંધ કરી, એની જે કાર્ય પોથી હોય એમાં કે આ મનસુખલાલનું કામ સુંદર છે, મેં શાળાની મુલાકાત લીધી અને શાસનાધિકારીને એ વખતે પાવર હતો, એ પાવર પ્રમાણે મને મળેલા અધિકાર મુજબ હું આ માસ્તરનો પગાર 5 રૂપિયા વધારી આપું છું. આવશ્યક જે માણસના વિરોધમાં પેલાને બોલાવ્યો એ માણસ શું કહે છે કે અને એ જમાનામાં 5 રૂપિયા એટલે બહુ મોટી વાત, હું 5 રૂપિયાનો પગાર વધારી આપું છું એટલે આજના તો 5000 થાય. એ 5 રૂપિયા પગાર વધારી આપ્યો અને મનસુખલાલનું હૃદય આમ પુલકિત થયું અને મનસુખલાલે થયું આખું ગામ વિરોધમાં હતું પણ મારો ડાકોરનો નાથ, મારો રણછોડરાય, મારો કનૈયો મારી ફેવરમાં તો કોઈ અને મનસુખલાલનું મન આમ દ્રઢ થયું અને મનસુખલાલે સંકલ્પ કર્યો આજથી હું દર પૂનમના દિવસે ડાકોર જઈશ અને રણછોડરાયને દર્શન કરીશ. દર પૂનમે મનસુખલાલ ડાકોર જાય, ચાલતા જાય, વળતા ગાડીમાં આવે, જતી વખતે ચાલતા જાય. સમય થયો, ગામવાળાએ થયું હવે આ કરવું શું, આપણી પાસે ઉપાય નથી. 1 વર્ષ વીત્યું અને પેલા જે શિક્ષણાધિકારી આવ્યા એમની રિટાયરમેન્ટ થયું એટલે એમનું પૂરું. હવે નવા શિક્ષણાધિકારી આવ્યા એટલે ગામવાળાએ થયું હવે આને જ મળી જાય એટલે પેલા 1400 ની ટીમ ગામમાંથી 10 જણાને ભેગા કરી અને બધા રૂબરૂ રજૂઆત માટે પહોંચ્યા અને સાહેબને જઈને રજૂઆત કરી. સાહેબ પેલા જે સાહેબ આયેલા ને એમના સગાવાલા હતા, એમની સાથે ભળી ગયેલા, એમણે એમની વિરુદ્ધમાં જઈને 5 રૂપિયા પગાર વધાર્યો. અમારી તમને વિનંતી છે કે ખાસ અમારી શાળાની મુલાકાત લો અને પૂનમના દિવસે આવો, કેમ કે પૂનમના દિવસે માસ્તર હોતો નથી અને ગામમાં એક જ માસ્તર આખી સ્કૂલમાં, એટલે તમે પૂર્ણિમાના દિવસે જ આવો એવો આગ્રહ રાખ્યો. શિક્ષણાધિકારી સારું અને બધું તંત્ર ગોઠવાયું, પૂનમના દિવસે આવવાનું નક્કી થયું. મનસુખલાલને આ વાતની જાણ અને પૂર્ણિમાના દિવસે શિક્ષણાધિકારી રેલવેમાંથી ઉતર્યા છાણી એટલે ગામમાંથી ગાડું, એ વખતે બળદ ગાડા હતા, ગાડું લઈ અને સામે લેવા માટે ગયા. શિક્ષણાધિકારીને બેસાડી ગામમાં લઈ આવ્યા. સરપંચના ઘરે સવારમાં 9 વાગે એમના માટે લાડુ બનાવ્યા, શીરો બનાવ્યા, બહુ સરસ રીતે એમને જમાડ્યા અને કહ્યું 11 વાગે સ્કૂલ ચાલુ થાય ત્યારે આપણે ત્યાં પહોંચવું છે. અને મનસુખલાલને ખબર ન પડવી જોઈએ એટલે એક માણસને ત્યાં ઊભો રાખ્યો કે જઈને સ્કૂલમાં જુઓ કે મનસુખલાલ આવ્યો તો નથી ને, એને કોઈ એક જો આવી ગયો હોય તો પેલા ખબર રાખી કે ના એ સવારે ગયો છે, 5 વાગે ડાકોર ચાલતો નીકળ્યો છે, હજુ સુધી પાછો આવ્યો નથી. બરાબર 11 વાગ્યા અને શિક્ષણાધિકારીને લઈ અને પેલી ટીમ આખી ગામની એ સ્કૂલની બાજુ પહોંચી. આ શાળાના દરવાજે પહોંચે અને પેલા લોકો બધા ચડાવવા માંડ્યા, સાહેબ જોજો હો તમે આ બધું કરવાનું નિષ્ફળ ના જાય, તમે એની વાતોમાં ના આવી જતા. અને એટલામાં આમ જ્યાં શાળામાં પગ મૂક્યો
અને બીજી બાજુ પ્રાર્થનાની શરૂઆત થઈ. અને બધા છોકરાઓને ખબર છે કે આજે સાહેબની હાજરી નથી, એટલે જે વડીલ છોકરાઓ, બે મોટા છોકરાઓ હતા એ આમ સામે બેસી ગયા, બાકી બધા જ બાળકો આમ સામે બેઠા. અને પેલા બે છોકરાઓ આજ્ઞા કરે એ પ્રમાણે છોકરાઓએ પ્રાર્થના ચાલુ કરી. શિક્ષક હાજર નથી, પણ ખબર નથી પડતી કે હાજર નથી, અને એક સ્વરે આમ પ્રાર્થનાની શરૂઆત થઈ. અને જ્યાં પ્રાર્થનાની શરૂઆત થઈ, આ બાજુ શિક્ષણાધિકારી એક પગ હજુ સ્કૂલમાં મૂકે અને બીજો પગ ઊંચો કરે, અને ઘટના શું ઘટી? ડાકોરના નાથને ચિંતા થઈ, અને ડાકોરના નાથે મનસુખલાલનું રૂપ લીધું અને સ્કૂલના પાછળના દરવાજેથી અંદર પ્રવેશ કર્યો. આ બાજુથી શિક્ષણાધિકારી આવે છે અને પાછળના દરવાજેથી રણછોડરાય મનસુખલાલનું રૂપ લઈને આવ્યા અને પેલા છોકરાઓની બાજુમાં આવી અને ખુરશી ઉપર ઉઠવાઈ ગયા. અને ગામવાળાને ચિંતા થઈ, આ માણસને તો ખબર નથી આ ક્યારે આવ્યો અને ક્યારે બેસી ગયો. અને પેલા સાહેબને કહેવા માંડ્યા, જોજો સાહેબ, આ પ્રાર્થના જોઈને નિર્ણય ના કરતા. પેલા સાહેબ આ પ્રાર્થનામાં ઘોળવાયા, તમે આ પ્રાર્થના જોઈને નિર્ણય ના કરતા, છોકરાઓને પૂછજો. સાહેબે કીધું, જો પ્રાર્થના કોઈ ખોટું નથી, હમણાં શાંતિ રાખો, પ્રાર્થના પૂરી થઈ. પ્રાર્થના પૂરી થઈ. ભગવાન જે મનસુખલાલનું રૂપ લઈને આવેલા છે એ આમ ઊભા થયા અને જઈ શિક્ષણાધિકારીને પગે લાગ્યા. પ્રભુ માફ કરજો, પ્રાર્થના ચાલુ હતી એટલે મેં તમારું સ્વાગત કર્યું નથી. અરે શિક્ષણાધિકારીનું ભાગ્ય કેટલું મોટું કે સાક્ષાત ભગવાન એના પગે લાગે છે. અને જ્યાં પગે લાગ્યા, પેલા શિક્ષણાધિકારી કીધું, ચિંતા ના કરો માસ્તર, આ તો સાધારણ વાત છે, પ્રાર્થનાનું મહત્વ વધારે છે, મારું મહત્વ એટલું ના હોય, આપણે અંદર જઈએ. બધા બુક્સ મંગાયા, ચેક કર્યા, બધું કમ્પ્લીટ, બધું જ બરાબર છે. એટલે પેલા ગામવાળાએ કીધું, સાહેબ હવે ગામવાળા મર્યાદા પણ પૂરી. અને ગામવાળા કહેવા લાગ્યા, જો શિક્ષણાધિકારી સાહેબ, તમે આ ચોપડા જોઈને નિર્ણય ના કરતા, આ વિદ્યાર્થીઓને કાંઈ આવડે છે કે પૂછો, એક એકની પરીક્ષા લો. અને કૂટ પ્રશ્ન પૂછવાના ચાલુ થયા. કોઈને શું પૂછે, કોઈને શું પૂછે. પણ સામે બેઠેલા ભગવાન મનસુખલાલના રૂપમાં પેલા બાળકને કહે, ઊભો થા, જવાબ આપ. અને જ્યાં બાળકની એમની સામે નજર મળે અને બાળક કડકડાટ બોલવા માંડે. સાક્ષાત પરમાત્મા જે સામે બેઠા હોય, શું ન બોલે. અને ઘટના એવી થઈ, એક પછી હવે તો શિક્ષણાધિકારીને લાગવા માંડ્યું કે હું પરીક્ષા નથી લેતો, મારી પરીક્ષા લેવાઈ રહી છે. અને પેલા ગામવાળાએ કીધું, સાહેબ અટપટું પૂછો, સીધું પૂછો તો આવડે, અટપટું પૂછો. અને શિક્ષણાધિકારીએ પૂછ્યું, એક છોકરાને ઉભો કર્યો, હવે બીજા ધોરણનો છોકરો, અને ઉભો કર્યો અને પૂછ્યું, બાળક જવાબ આપ, જ્યારે રામે કંસને માર્યો ત્યારે દિવસ હતો કે રાત? હવે પ્રશ્ન કેવો અટપટો છે. રામે કંસને માર્યો જ નથી, અને દિવસ અને રાતે તો હિરણ્યકશિપની વાત છે. તો પછી આ વાત કેવી થાય? તો બાળક જવાબ કેવી રીતે આપે? બીજા ધોરણનું બાળક અને 10મા ધોરણનો સવાલ હોય એવી વાત હતી. પૂછ્યું કે રામે કંસને માર્યો ત્યારે દિવસ હતો કે રાત? પેલું બાળક તો થોય શું જવાબ આપવો સમજણ ન પડે. અને એટલા મનસુખલાલે કીધું, બેટા ચિંતા ના કર, જે તને આવડે એ જવાબ આપ. અને આમ એની સામે જોયું અને જ્યાં નજર મળી એ બાળક આમ કડકડાટ બોલવા લાગ્યો. અને બાળકે કીધું, સાહેબ તમારી ભૂલ થાય છે, રામે કંસને નહીં રાવણને માર્યો, કંસને તો કૃષ્ણને માર્યો, અને દિવસ અને રાતની વાત તો હિરણ્યકશિપને માર્યો. હવે સાહેબને થયું કે મારી ઇજ્જતના બગાડ થાય છે. અને સાહેબ પેલા ગામવાળાની બાજુ ફર્યા. ગામવાળાએ કીધું, સારા નાલાયકો, તમે જ આ બધા ધંધા કરો છો, ભાઈ. બધાને બાદ કાઢી મૂક્યા. કહ્યું, મનસુખલાલ તમારી પોથી લાવો. અને પોતાની જે કાર્ય પોથી હતી એમાં શેરો કર્યો અને કહ્યું, શેરામાં લખ્યું કે આમનું જે કાર્ય છે મને એટલો બધો ઉત્સાહ થયો છે કે આવો શિક્ષક ગામે ગામ હોવો જોઈએ, અને હું આશા કરું છું દરેક શિક્ષક આવો પાકે, અને માટે આ શિક્ષકનો પગાર હું 10 રૂપિયા વધારી આપું છું. હવે લેવા ગયા હતા સાહેબને, એટલે મૂકવા તો જવું પડે, એટલે ગાડી લઈને પાછા મૂકવા તો ગયા. આ મૂકવા ગયા એટલે સાહેબ પણ પેલા નીકળ્યા. સાહેબ ગયા, સાહેબ રેલવે સ્ટેશને પહોંચ્યા, ગામવાળા બધા ભેગા. અને રેલવે સ્ટેશને સાહેબને જે ડબ્બામાં ચડવાનું એ જ ડબ્બામાં ડાકોરથી મનસુખલાલને ઉતરવાનું. આ ડબ્બામાં મનસુખલાલ ઉતરે છે અને સાહેબ ચડવા જાય, બેનો ભેટો થયો. અને સાહેબ જોવા માંડ્યા, મનસુખલાલ તમે ક્યાંથી? અને મનસુખલાલે કીધું, સાહેબ તમે કઈથી? સાહેબ મને હવે ખબર પડી ગઈ, આજે મારી નોકરી ગઈ. સાહેબ મને માફ કરો, મારો નિયમ છે, હું દર પૂનમે જાઉં છું, મને ખબર નથી તમે આવવાના છો, મને ખબર હોત તો હું ન જાત. સાહેબના પગ પકડ્યા. સાહેબ મારા બાળકોનું શું થશે? મારા બાળકો નાના છે, મારા પેટ ઉપર લાત લાગશે, મને માફ કરો, હું મને નોકરીમાંથી બરખાસ્ત ના કરશો. પેલા શિક્ષણાધિકારી કીધું, મનસુખલાલ શું વાત કરો છો? નોકરીમાંથી બરખાસ્ત કરવાની વાત કરો છો? હમણાં તો આપણે મળ્યા, કલાક પહેલા તમારી સાથે વાત થઈ, આપણે બધું ચકાસણી કરી, 3 કલાક હું તમારી જોડે રહ્યો, તમે આગળ કયા સ્ટેશનથી ચડીને અહીં આવો છો? એ પેલા કીધું, હું ક્યાં હતો?
હું તો આજે સવારનો 4 વાગ્યાનો ઘરથી નીકળ્યો છું, 5 વાગે તમે ગામ છોડી દીધેલું અને હું તો હવે આવું જ છું. સાહેબ મારી મશ્કરી ના કરો, મને માફ કરો, મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે. આમ રડવા જેવો થયો, પગ પકડ્યા. સાહેબે કીધું હવે મને કાંઈ સમજણ પડતી નથી મનસુખલાલ, તમે ક્યાંય હતા, તમે અહીંયા છો. સાહેબને આખું સ્ટેશન આમ ફરવા લાગ્યું અને આખું સ્ટેશન આમ ઘૂમવા લાગ્યું. એટલે સાહેબે પેલા ગામવાળા પર મનસુખલાલ ફર્યા. ગામવાળાને કીધું હું હતો ત્યાં? ગામવાળાએ કીધું આ તમે હતા? હું હતો, હા તમે જ હતા. ખરેખર હું હતો, હા તમે જ હતા. તમે ત્યાંય હતા, તમે અહીંયા છો. શું થાય છે એની સમજણ પડતી નથી. અને ત્યારે આ શબ્દ બોલવા લાગ્યા. મનસુખલાલને થયું બસ આ વાત પૂરી થઈ ગઈ. આજે મને ત્યાં રણછોડરાયની મૂર્તિમાં તેજ નહોતું લાગતું, પણ ક્યાંથી લાગે? મારો ઠાકોર તો મારી હાજરી ભરવા માટે મારો રૂપ લે. અને આ સ્થિતિ હોય, મનસુખલાલે કીધું સાહેબ હવે 2 મિનિટ ઉભા રહો, ગાડી જાય તો જવા દો. એક કાગળ લાવો, એક પેન લાવો. અને રેલવે સ્ટેશનમાં ઊભા છાણીના રેલવે સ્ટેશનમાં મનસુખલાલે રાજીનામું લખ્યું. મારે નોકરી નથી કરવી. જો મારી નોકરી કરવા માટે બદ્રીનાથ આવતો હોય તો આ લોકોની નોકરી કરવાની, કોઈ ગુલામી કરવાની નથી. અને રાજીનામું લખીને આપ્યું. મનસુખલાલ પહોંચ્યા, ગામમાં ગયા. હવે તો ગામ આખું ભેગું થયું. મનસુખલાલની માફી માંગવા લાગ્યા. મનસુખલાલે કહ્યું નહીં, મને આ ગામમાં નથી રહેવું. આખું ગામ એક બાજુ કાકૃતિ કરે છે. ગાડું મંગાવ્યું. મનસુખલાલે પોતાનો સરસામાન ભર્યો, ઉજમભાઈને સાથે લીધા, ગામ છોડ્યું. ગામના લોકોએ ખૂબ મહેનત કરી. મનસુખલાલ ન રોકાયા અને દશરથ છોડી મનસુખલાલ કોયલીમાં ગયા અને કોયલીના રામ મંદિરમાં એમણે અન્નક્ષેત્ર ચલાવ્યું અને જીવનભર કોયલીમાં અન્નક્ષેત્ર લાગ્યું. આજે પણ ત્યાં કોયલીના રામ મંદિરમાં મનસુખલાલનો ફોટો લાગેલો છે. કહેવાનો મતલબ છે જો તમે તમારી સંપૂર્ણ નિષ્ઠા અને શ્રદ્ધા ભગવાનમાં સમર્પિત કરો તો તમારી જવાબદારી ભગવાન ઉપાડે છે. અને એટલા માટે ભક્તિ કરતા હજુ કોઈની લાજ જતા નથી. આજ સુધી કોઈની લાજ ગઈ એવું બન્યું નથી. ભગવાન સમય સમય પર ઉપસ્થિત થયા છે. અને એટલે ભક્તિ શોધવી હોય તો ક્યાં મળે? ભક્તિ નામનો કોઈ પદાર્થ છે ઉપાડી લઈએ? આ માઇક ઉપાડવાની ભક્તિ થોડી ઉપાડવાનું થાય. ભક્તિ કોને કહેવાય? એટલે ભક્તિ જોવી હોય તો ભક્તિનું તત્વ ન દેખાય, પણ ભક્તિને જાણવી હોય તો એ ભક્ત છે એને જાણો તો ખબર પડે આને ભક્તિ કહેવાય. ખાસને જાણવી હોય તો નમક ને મીઠાને જાણવું પડે. ગળપણ છે ને જાણવું હોય તો ગોળ કે ખાંડ ચાખો તો ખબર પડે આને ગળપણ કહેવાય. ગળપણની થેલીઓ બજારમાં ન મળે, ખાસની થેલીઓ બજારમાં ન મળે, એમ ભક્તિ ના મળે. પણ ભક્તિ કોને કહેવાય? નરસિંહ મહેતાને જુઓ એટલે ખબર પડે આ ભક્તિ છે. તુકારામને જુઓ તો ખબર પડે ભક્તિ છે. પ્રહલાદ જુઓ, પુંડરીક જુઓ એટલે ખબર પડે આનું નામ ભક્તિ છે. અને એ ભક્તિ મહારાણી જ્યારે હૃદયના સિંહાસન ઉપર આવીને બિરાજમાન થાય તો હૃદયનો જેટલો પણ કચરો છે એ જાણે આગ લાગી હોય અને એનો બધો જ કચરો કૂડો કરકટ સાફ થઈ જાય, બળીને ભસ્મ થઈ જાય. એવી રીતે ભક્તિ મહારાણી કૂડા કરકટને કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, મોહ, અહંકાર આ બધાને ભસ્મીભૂત કરે છે. અને ગંગાજી જેમ કીચડને, કૂડાને બધાને તાણીને ખેંચીને ગંગા સાગર સુધી લઈને જાય. 11 જૂન હા 11 જૂન 2014 કેદારનાથની ઘટના 2015 હા. અને એ ગંગાજીનું જે સ્વરૂપ થયું અને રૌદ્ર સ્વરૂપમાં ગંગાજીએ બધો જ કૂડો, કચરો, કરકટ બધા જ લોકો કહેતા હતા દબાણ મત કરો, અધિકારીઓ પૈસા લે, દબાણ કરે, મકાનો બનાવે, એ બધા બિલ્ડિંગો સાફ કરી અને જેટલા પણ લોકોએ પાપ કર્યું હતું એ પાપનો ગંગાજીએ ભેગું કરી એક સાથે મલબો લઈ અને ગંગાજી ઉપડી ગયા. કોઈનું સાંભળ્યું નહીં. આ જેમ ગંગાજી બધાને વહાવીને ગંગા સાગરમાં પધરાવે એમ ભક્તિ મહારાણીની પધરાવણી થાય તો તમારો બધો કૂડો, કરકટ, કચરો બધો એ ઉપાડીને લઈ જાય. તમને તારવાની જવાબદારી ભગવતીની છે, અંબાની છે, જગદંબાની છે, બદ્રીનાથની છે, પરમાત્માની છે. રૂપ ગમે તે હોય, નામ ગમે તે હોય, તમે ગાઓ છો હરિ તારા નામ છે હજાર, તારા નામ